Praise the Lord and good evening, everyone joined on Zoom and watching us on Facebook. सचमुच में आप सबका स्वागत है और आई एम श्योर आप सब बहुत खुश होंगे आज के मुबारक संडे को, आज के मुबारक दिन को, जो हम सेकेंड इस मंथ के सेकेंड संडे में, जैसे वचन भी बताता है, लेट्स ऑल प्रेज टुगेदर. It's good to give thanks to the Lord and to sing praises to your name, O Most High, to declare your loving kindness in the morning and your faithfulness every night. सचमुच में आज बहुत ही खुशनुमा शाम है खुदावन यीशु मसीह ने जो हम लोग के लिए प्लान करी है. ये इत्तेफाक नहीं है जो हम सब जुड़े हैं जूम के जरिए या फेसबुक के जरिए या लेटर ऑन यूट्यूब में हम देखेंगे. ये परमेश्वर की प्लानिंग है जब हम एक साथ इकट्ठा हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम की हमदो सना करने के लिए.
सिताइश करने के लिए, शुक्रगुजारी करने के लिए कि पिछले इस साल में, पिछले महीने परमेश्वर ने किस प्रकार से हमको बीमारियों से निकाला, कितनी टेंशन, कितनी तकलीफें, जो भी परेशानी हुई उन सब से निकाल के वो नए मिरेकल्स हमारे जीवन में दिए, वो नई टेस्टिमनीज दी। सो उसके लिए हम दो सिताइश करेंगे, धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम दिल से धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत शाम के लिए खुदावन, जब हम आपके प्यारे बच्चे खुदावन एकत्रित हुए आपकी हुजूरी में उस वचन को सुनने के खुदावन, जो आपने तैयार करा है खुदावन, जो आप जिसके जरिए खुदावन एक एक बच्चे से, अपने चुने हुए बच्चे से बात करेंगे आज। क्योंकि पिता परमेश्वर, आई नो ईच एंड एवरी प्रे मीटिंग has a vision which has been planned by you, Lord. क्योंकि होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री इज नॉट ओनली द मिनिस्ट्री लॉर्ड, ये बीज आपने बोया था 3 साल पहले खुदावन। और परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने उस बीज के लिए खुदावन, उस काम के लिए, उस सेवकाई के लिए पिता परमेश्वर हमें चुना है खुदावन। अपने उस उन प्यारे बच्चों को चुना है जो खुदावन रेगुलरली जूम पे, फेसबुक के जरिए खुदावन जुड़ते हैं उस भूख के साथ, आपके उस वचन की भूख के साथ खुदावन। और हर दिन खुदावन, हर संडे पिता परमेश्वर वो आशीषों में मल्टीप्लाई होते हैं, उस गॉडली विजडम में मल्टीप्लाई होते हैं पिता परमेश्वर। जो भी हिंड्रेंस है पिता परमेश्वर उनके जीवनों में खुदावन, वो दूर होती है, क्योंकि पिता परमेश्वर there is a purpose in each and everybody's life, Lord, and that the purpose is from you, Lord, to have that godly wisdom, Lord Jesus. There are times when we fall, when we fail, Lord Jesus. बहुत बार ऐसा समय आता है, शैतानी आजमाइशें आती हैं खुदावन, जब हम गिरते हैं खुदावन, जब हम रुकते हैं खुदावन, उस विजन के जरिए, उस विजन में बढ़ने के जगह खुदावन हम रुकते हैं, हमें शैतान रोकता है। लेकिन खुदावन, आपने अपने हाथों को थामा हुआ है खुदावन। सिर्फ मेरे को नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर जितने लोग भी अभी जूम पे जुड़े हैं, पिता परमेश्वर जितने लोग भी फेसबुक के जरिए देख रहे हैं खुदावन, आपने उन हाथों को थामा हुआ है पिता परमेश्वर। एंड every life has a purpose, Lord Jesus. So thank you, Lord, for bringing us together, पिता परमेश्वर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस पूरी प्रेयर मीटिंग को खुदावंद आपकी हुजूरी में रखती है खुदावंद। शैतान की हर चाल से पिता परमेश्वर आज की शाम को, इस सभा को खुदावंद बचा के रखिएगा खुदावंद। किसी के भी घर में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम, वेदर वो इंटरनेट की प्रॉब्लम हो, वेदर किसी भी तरीके का कोई डिस्ट्रैक्शन पिता परमेश्वर ना आने पाए, बल्कि प्रभु जब आज प्रेज और वर्शिप खुदावंद बहने सिस्टर्स जो हैं, ज्योति सिस्टर और आरती सिस्टर जब करें खुदावंद, सो वी कुड फील द होली स्पिरिट पिता परमेश्वर। उस खुदावंद, वो उस होली स्पिरिट से खुदावंद, हम वी शुड बी शेकन थ्रू दैट पिता परमेश्वर। होली स्पिरिट से हमें हिला दीजिए पिता परमेश्वर। हम सबके घरों में खुदावंद एक अलग सी रोशनी को हम महसूस करें पिता परमेश्वर। जब भाई समीर आज प्रार्थना करते हैं खुदावंद, देर आर मेनी प्रे points, Khudavan. There are many diseases, Lord, but I know, Lord, this prayer which has been kept, which has been there, which where we all are together when we are going to pray with Brother Samir, Lord. So we'll see the power, Lord Jesus. See the miracles, Lord. We'll see the thanksgiving, Lord Jesus. खुदा परमेश्वर जब आशीष जी को आज जो वचन शेयर करें खुदावन, उनको भी अपनी आत्माइक आशीषों से भर दीजिए पिता परमेश्वर, वो गॉडली विस्डम से भर दीजिए खुदावन। उनके सिर्फ उनका खुदावन आवाज का यूज हो, लेकिन आप बात करें, एक एक जन से बात करें, जो फेसबुक के जरिए हैं, जो जूम पे हैं, या बाद में जो यूट्यूब पे ज्वाइन करेंगे, या जो किसी भी वजह से, कोई भी हिंड्रेंसेस की वजह से वो आज जुड़ नहीं पा रहे हैं पिता परमेश्वर, अगर उनका बिजी शेड्यूल हो, लॉर्ड जीसस, वो पिता परमेश्वर इस वचन को देखने पाए, सुनने पाए खुदावन, और हम सब अपने जीवनों में वचन को उतारें, हमारा जीवन रिफ्लेक्ट करे यीशु मसीह आपकी उस इमेज का, क्योंकि आपने हमें अपनी उस इमेज में बनाया है खुदावन। हमारा चलना फिरना, एक एक जन का चलना फिरना आपकी हुजूरी में पसंद आने वाला हो सके पिता परमेश्वर। जो आज टेस्टिमनी शेयर होती खुदावन, एक एक दिल को पिता परमेश्वर खोल दीजिए, ताकि लोग पिता परमेश्वर जो उनके जीवनों में आपने काम किया है वो अपना दे कैन पोर आउट देयर हार्ट, लॉर्ड जीसस, बिफोर यू, Lord, because I know this prayer meeting is not a simple prayer meeting just to come and sit, Lord, but this is a prayer meeting to receive the purpose, Lord, to receive the purpose from which you have driven us, Lord. जिसके लिए आपने तैयार किया खुदावन, एक एक जन को आपकी हुजूरी में रखते हैं खुदावन, सबके दिलों को खोलिए, बात करिए उनसे खुदावन, और आज सब अपने अपने पोर्शंस को यहाँ से ले जाने वाले हो खुदावन। मैं आपका सच में धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस्तेमाल किया खुदावन आज की प्रे को लीड करने के लिए, प्रे करने के लिए खुदावन, क्योंकि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड आई वांट टू प्रेज यू एंड थैंक यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग।
खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। As it is written in Psalm 92, on an instrument of 10 strings, on the lute and on the harp, with harmonious sound. For you, Lord, have made me glad through your work. I will triumph in the work of your hands. O Lord, how great are your works! Your thoughts are very deep. A senseless man does not know, nor does a fool understand this. सचमुच जो पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास खुदावंद सिस्टर आरती और सिस्टर ज्योति हैं, जो खुदावंद उस बर्डन के साथ हैं, वो तैयारी के साथ हर संडे खुदावंद आते हैं। और हम पिता परमेश्वर, हम सब मिलके खुदावंद की हमद सिताइश करते हैं। सो हम लोग सब, ओवर टू यू सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर आरती। हम सब मिलके गाएंगे, अपने आप को म्यूटेड रखेंगे, लेकिन वी ऑल विल प्रेज गॉड टुगेदर। सबको जय मसीह की। आए मिलकर परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसी की दया हमेशा की है। यीशु अच्छा है, हालेलुया, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। समुद्र की लहरों को उसकी तरह तेरी स्तुति मैं गाऊंगा। समुद्र की लहरों को उसकी तरह तेरी स्तुति मैं गाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तेरी सेवा नित्य करता रहूं मैं, तेरी सेवा नित्य करता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सोना चांदी मैं तो ना मांगू, सोना चांदी मैं तो ना मांगू, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू जो बन जाए जगत मन, तू जो बन जाए जगत मन, खुश पराजता करता रहूं मैं, खुश पराजता करता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। हालेलुया। धन्यवाद सर के प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देती प्रभु, अपने गीतों द्वारा हमारे जीवन से प्रभु महिमा लिया। यीशु राजा मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, सारी आदर सारी महिमा आपको देती हूँ। मेरे परमेश्वर आगे के भाग में जाते प्रभु, जो मैं जुड़े सभी भक्तों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती मेरे परमेश्वर, सभी का बहुत आय से आशीष दीजिए। आपके दास को परमेश्वर आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती प्रभु, हाथों में लेकर प्रभु जी आप उन्हें इस्तेमाल करें। पवित्र आत्मा आमेन हालेलुया। बोलने वाले वो नहीं प्रभु, आपका पवित्र आत्मा हो हाथ में लेकर इस्तेमाल करें। धन्यवाद देती हूँ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर्स। इनफैक्ट मैंने एक और सिस्टर को भी आज देख रही हूँ, अच्छा लग रहा है उनको देख के। और सब बच्चों को भी परमेश्वर बहुत आशीष दे कि जिस प्रकार से आप लोग तैयारी के साथ आते हैं और प्रभु की हमद सिताइश करते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी ब्रदर समीर से कि कुछ प्रे पॉइंट्स हैं, हीलिंग प्रे पॉइंट्स हैं, उनके लिए प्लीज प्रेयर करिए। और आप लोग सबसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप स्क्रीन पे प्रे पॉइंट्स हैं, आप इनको देख के आप लोग भी प्रार्थना कर सकते हैं। आज के प्रे पॉइंट्स हैं, हम अपने नेशन के लिए प्रार्थना करें, चर्चेस के लिए, कॉन्ग्रीगेशन के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड, स्पेशली प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर्स, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, और पीस बनी रहे, स्पेशली पोस्ट जो इलेक्शंस, जो पीस है वो बनी रहे। और हम प्रार्थना करेंगे अंकल नोबल चंद के लिए, उनके कीमोस चल रहे हैं, उनको पेट्रियाटिक कैंसर है। प्रार्थना कीजिएगा मेरे पापा के लिए, रेवरेंड एच एस मेरिल के लिए। अभी खुदावंद का धन्यवाद है कि वो काफी रिकवरी पे हैं, काफी उनकी तबीयत ठीक हो गई है, लेकिन कंटिन्यू करिए उनके लिए प्रार्थना करना। मैं भाई स्वप्निल के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि वो जो है वो शिफ्ट होने की प्लान कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं बिलासपुर में, फिर उनको अपना दिल्ली का फ्लैट भी सेल करना है।
बच्चे के एडमिशन के लिए वो सीख कर रहे हैं बिलासपुर में, और वो लोग प्लान कर रहे हैं दिल्ली से बिलासपुर शिफ्ट होने के लिए। तो जो कुछ भी जो परमेश्वर की मर्जी हो उनके जीवन में पूरी हो, स्पेशली जॉब, एडमिशन और घर को लेके। और फिर उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे कंस्ट्रक्शन, मीनू जी के घर का कंस्ट्रक्शन होना रतलाम में, उसकी फॉर्मेलिटीज के लिए प्रार्थना करेंगे। उनके ट्रैवल के लिए प्रार्थना कीजिएगा ताकि वो सेफली ट्रैवल कर सकें। जितने लोग भी जो बीमार हैं फैमिली में, चर्चेज में और सोसाइटी में, जिनको हम जानते हैं, उनको अभी हम प्रार्थना में याद रखिएगा। फिर हम अपने यूथ के लिए प्रार्थना करेंगे, बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। जिस प्रकार से भी गर्मियों की छुट्टी चल रही है, बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ रही है, तो बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए कि वो अपने टाइम को फ्रूटफुली बिताने वाले हो सकें। और यूथ को भी कि जो परमेश्वर की तरफ आगे बढ़े, वो फेलोशिप करें परमेश्वर के लोगों के साथ, उस विस्डम में वो बढ़े। प्रार्थना कीजिएगा ओल्ड एज लोगों के लिए, जो मतलब हमारे कॉन्ग्रीगेशन में जो बुजुर्ग लोग हैंगे, क्योंकि इस मौसम के, स्पेशली इस मौसम में और भी बुजुर्गी के कई तकलीफें होती हैं, स्पेशली नींद का डिसऑर्डर होना जो मैं कॉमन आजकल सुनती हूँ। तो उन सब चीज, उन पॉइंट्स के लिए प्रार्थना कीजिएगा। और प्लीज प्रार्थना कीजिएगा पास्टर्स के लिए, मिशनरीज के लिए और उनके परिवारों के लिए, क्योंकि कई पास्टर्स हैं जो रूरल बेल्ट में काम करते हैं और कई मतलब बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करते हैं। सो उन चैलेंजेस के लिए बहुत सारा प्रोसिक्यूशन भी होता है, सो उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। और प्लीज प्रे कीजिए होली क्रॉस मिनिस्ट्री के लिए, इंटायर कॉन्ग्रीगेशन के लिए जो रेगुलर जुड़ते हैं। और और साथ में अगर आप लोग का कोई भी प्रे पॉइंट होता है तो आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर भी आप लोगों के पास है। सो आप लोग प्लीज रेगुलर जिस वक्त भी आपको लगता है कि प्रार्थना की जरूरत है, आप उसी वक्त उस प्रे पॉइंट को हमसे शेयर करिए, हम लोग प्रार्थना करेंगे। सो ओवर टू यू ब्रदर समीर। Praise the Lord, everyone. Where I am audible? आइए हम लोग प्रार्थना जी। करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे सबकुछ आंदोलन पिता परमेश्वर जी से यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर। यीशु राजा, आज हम इस दिन में हैं क्योंकि आपका अनुग्रह, आपकी करुणा हमारे साथ है पिता। बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर रात को सोए और सुबह उठ नहीं पाए, लेकिन आपने हमें जिंदगी जमीन पर जिंदा रखा पिता, ताकि हम पिता परमेश्वर आपकी योजना के हिसाब से काम कर सके। यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए पिता परमेश्वर, और खास करके इस समय के लिए पिता, जबकि आप अपने बच्चों को इस संसार से खेद के लाए हैं। ये तो हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता। ये सच है पिता, हमने आपको नहीं बल्कि आपने हमें चुना है पिता परमेश्वर। यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। खास करके इस मीटिंग के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह, होने दीजिए कि आपकी पवित्र आत्मा का साया हर किसी के घर पे, हर किसी के सर पे इसी समय पिता परमेश्वर, जहां कहीं भी लोग बैठे हैं, इसी समय पिता आप कंट्रोल कीजिए। हर चीज को पिता परमेश्वर आप अपनी निगरानी में रखिए, क्योंकि पिता परमेश्वर आप हमारे पालनहार हैं, तारणहार हैं पिता परमेश्वर। आप ही हमें मार्ग दिखाते हैं, आप ही सत्य हैं पिता परमेश्वर। यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद देते हैं जीवन के लिए पिता परमेश्वर। इस समय प्रार्थना करते हैं पिता अपने देश के लिए, देश के हालातों के लिए। यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हम लोग कंटिन्यूस प्रेयर में थे पिता, कि इस देश के इलेक्शन अच्छी तरीके से हो सके पिता परमेश्वर, कहीं पे कोई गड़बड़ी ना हो यीशु नासरी। और आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना पिता परमेश्वर। राज करने का अधिकार यीशु आप देते हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता, जो भी मंत्रिमंडल आज चुना जाता है वो आपकी तरफ से हो पिता परमेश्वर। जितने भी मंत्रियों को पिता परमेश्वर जो भी पद मिलता है, यीशु नासरी, होने दीजिए कि उनके मन दीन हो सके, क्योंकि आप मनों को बदलने वाले हैं पिता परमेश्वर। ओ मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि एक एक जन आपकी प्रेजेंस को पहचान सके, एक सच्चे परमेश्वर को पहचान सके, उसके लिए, उसके राज्य के लिए काम कर सके पिता परमेश्वर। ओ मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप अपने इस देश पे पिता परमेश्वर, जिससे आपने बहुत प्यार किया, मेरे यीशु नासरी, अपने फरिश्तों को भेजिए पिता परमेश्वर,
होने दीजिए यीशु नासरी के जैसे स्वर्ग में आपका राज्य चलता है, वैसे इस देश में भी पिता परमेश्वर आपका राज्य चले, इस पृथ्वी में पिता परमेश्वर आपका राज्य आए। ओ मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन बीमारों के लिए यीशु मसीह। सामर्थ्य पिता परमेश्वर जो कैंसर से पीड़ित हैं, जिनकी कीमो चल रही है यीशु मसीह, सामर्थ्य पिता परमेश्वर आपका ब्लड पिता हमारी चंगाई की गारंटी है। आपने कोड़े खाए यीशु नासरी ताकि हम चंगे हो सके। मेरे यीशु नासरी, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए पिता जो जगह पर जगह है यीशु नासरी। प्रार्थना करते हैं नोबल अंकल के लिए पिता परमेश्वर, जिनके पैनक्रियास कैंसर है यीशु नासरी, आप उनको छुइए पिता परमेश्वर, आपके ब्लड से उनके कैंसर को धो देते हैं पिता परमेश्वर। ओ मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपकी तमाम चंगाई की घोषणा उनके लिए करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर रेवरेंड मरल के लिए पिता परमेश्वर, जिनकी रिकवरी में पिता आप सहायता करिए और होने दीजिए पिता के वो जिन्होंने जिंदगी भर आपकी सेवा की पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज वो दिन है पिता परमेश्वर कि आप उन्हें अपनी सामर्थ से भर दीजिए पिता परमेश्वर, अपनी चंगाई से भर दीजिए, अपने उस सामर्थ से भर दीजिए पिता परमेश्वर, अपने छिले हुए हाथों को उनके ऊपर रखिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता उन लोगों के लिए जो शिफ्टिंग के लिए तैयार कर रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने घरों से पिता परमेश्वर दूसरी जगह जाना चाहते हैं पिता। आपने अब्राहम को कई बार पिता परमेश्वर जगह बदलने के लिए बोला, यीशु नासरी, होने दीजिए कि लोग जो अपने घरों को बदलना चाहते हैं उनमें आपकी आशीष हो पिता परमेश्वर, आपकी सहायता हो पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सहभागिता हो यीशु मसीह। होने दीजिए पिता परमेश्वर के जब नई जगह जाते हैं तो वहां पे जो भी समस्याएं आती हैं यीशु मसीह, वो आपके नाम से दूर हो पिता परमेश्वर। ओ मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, छोटे छोटे बड़े बड़े हेडल्स को हम आपके नाम से दूर करते हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो बच्चों का एडमिशन हो, चाहे नया घर ढूंढने का हो, या और भी कोई एकोमोडेशन की प्रॉब्लम हो यीशु मसीह, वो सारी चीजें आपके नाम से दूर होती है यीशु मसीह। और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उन बुजुर्गों के लिए, उन तमाम उन बुजुर्गों के लिए पिता परमेश्वर जो जगह पर जगह पाए जाते हैं, इस कलीसिया में पाए जाते हैं पिता परमेश्वर, हमारे घरों में पाए जाते हैं यीशु मसीह। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इस उम्र में जबकि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं लेकिन आपका बल उनकी हड्डियों में है यीशु मसीह। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, अपनी सामर्थ को उनके अंदर उड़ेल दे पिता, और होने दे यीशु नासरी के हर एक जन अपने उस दिन की तैयारी में लगे पिता परमेश्वर, अपने आप को संसार से अलग करके पिता परमेश्वर आपके आने की उस तैयारी में लगे पिता परमेश्वर यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं उन मिशनरीज के लिए, पास्टर्स के लिए, इवेंजलिस्ट के लिए, हर उस बंदे के लिए पिता जो आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए काम कर रहे हैं यीशु मसीह। होने दीजिए कि आप उनके परिवारों के साथ होइए जो गांव में काम करते हैं पिता परमेश्वर, बहुत आदिवासियों में काम करते हैं, बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां आती हैं, सताए जाते हैं, ये मेरे यीशु आप उन पे अपनी बरकत का हाथ रखिए, अपनी पवित्र आत्मा की सहायता और सहभागिता दीजिए पिता परमेश्वर। उस सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आप भेड़ों के चरवाहे हैं जो आगे चलता है, आप बकरियों के, गाय बैलों के नहीं, आप भेड़ों के हैं पिता परमेश्वर, और भेड़ों का चरवाहा हमारे आगे चलता है यीशु नासरी। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं होली ऑफ मिनिस्ट्री के लिए यीशु नासरी, जिनको आपने बोझ दिया पिता परमेश्वर, आशीष भैया के लिए, भाभी के लिए, बेटिया के लिए पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं यीशु नासरी। ओ मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, होने दे यीशु कि ये मिनिस्ट्री उस लेवल पे जाए पिता जहां आपकी योजना कामयाब हो पिता परमेश्वर यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी सामर्थ को भैया भाभी और बिटिया के लिए मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर की ये मिनिस्ट्री नेशनल से उठ के इंटरनेशनल में जाए पिता परमेश्वर, जहां आप इस्तेमाल करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, ये वहां काम करें भैया के लिए। प्रार्थना करते हैं जबकि आज वो अपने वचन को लेके आपने पिता, बोलने वाले वो नहीं बल्कि आप हो पिता। यशायाह ने पिता परमेश्वर जब स्वप्न देखा तो उसने कहा मैं तो भद्दा हूँ, मैं कैसे बोलूंगा। मेरे यीशु नासरी, तभी एक फरिश्ते ने उनके जुबान पे उस कोयले को रख दिया। होने दे पिता परमेश्वर कि वो कोयला पिता परमेश्वर आपके फरिश्तों द्वारा आज भैया की जुबान पे हो, और बोलने वाले आप हो पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा उनके अंदर से हमसे बात करे पिता परमेश्वर यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तमाम आशीषों के लिए, बरकतों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर सिस्टर शीबा के लिए जो इस समय जयपुर सवाई माधोपुर में एडमिट है यीशु नासरी, जिनकी किडनी का ऑपरेशन हुआ है, जो इस समय कोमा में है।
यीशु मसीह उनके चारों तरफ आपके पवित्र लहू का बाड़ा बांधते हैं। होने दे पिता उनके घर वालों के साथ होइए जो उनकी सेवा में लगे हुए हैं यीशु मसीह, और होने दे पिता परमेश्वर कि जल्द से जल्द चंगाई पा करके वो आपकी सेवा में लग सके, आपकी गवाही दे सकते हैं। यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद देते हैं, और ये सारी विनती और प्रार्थना को जैसा आपने हमें सिखाया, जो भी कुछ तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। मेरे पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु नाथी, और ये सारी विनती और प्रार्थना को हमारे मुंजी उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के पवित्र पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, इस कन्या और प्रभु यीशु। आमीन। Thank you so much, Brother Samir. May God bless you, Minu Bhavi or Aaron, and may God use you all lots for His ministry. Thank you. So now we would love to welcome Ashish ji, and over to you. तो जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। गुड इवनिंग। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत है, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं एक बार फिर से आज की शाम के लिए कि परमेश्वर ने उस समय को निकाला कि हम एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष आ सकें, और हम सब मिलकर के उस जिंदा खुदा की हमदो सिताइश करने वाले हो सकें, और उसके जिंदा कलाम पे मनन करने वाले हो सकें जो परमेश्वर ने आज हमें और आपको दिया है। और आप सभी ने फ्लायर देखा होगा, एंड आज का जो टॉपिक है, जो विषय परमेश्वर ने हमें दिया, अगर मैं उसको इंग्लिश में पढ़ता हूं तो दैट इज पर्पस ड्रिवन लाइफ, उद्देश्यपूर्ण जीवन। पर्पस ड्रिवन लाइफ। तो आइए बिफोर मूविंग इनटू द वर्ड एक छोटी सी दुआ करते हैं। सामर्थी पिता प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से आज की शाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हम आपका अपने मध्य में स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका कंट्रोल अपने ऊपर और यहाँ बैठे हर एक जन के ऊपर चाहते हैं, उनकी मनों और आत्माओं के ऊपर चाहते हैं प्रभु यीशु नासरी। पूरे सप्ताह बहुत सारे प्रेयर पॉइंट्स है परमेश्वर, और जिन लोगों के लिए भी दुआ करी गई है पवित्र आत्मा, हमारा पूरा विश्वास है परमेश्वर कि आपके लहू से वो चंगे हो चुके हैं परमेश्वर। वो प्रेयर रिक्वेस्ट, वो प्रार्थना निवेदन पूरे हो चुके हैं परमेश्वर। वो गवाहियां प्रभु यीशु नासरी आपके भवन तक पहुंच चुकी हैं, इस बात का हमारा विश्वास है परमेश्वर। आज का जब ये वचन प्रभु यीशु हम आपके आपके लोगों के मध्य में लेकर के आते हैं परमेश्वर, आप हमारे साथ होइए, हमारी सहायता करिए परमेश्वर, और उस आग से भरिए परमेश्वर जो आज प्रभु यीशु नासरी आपकी गवाही देती है परमेश्वर, आपके उपस्थित होने की गवाही देती है परमेश्वर। और आने वाले दिनों में प्रभु यीशु नासरी वो चिन्ह है परमेश्वर कि किस तरीके से हम प्रभु यीशु आपकी उपस्थिति में, आपके भय में, आपके प्रेम में पाए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन, आमीन। तो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत है, और मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि आप सभी लोग खुश हैं। अगर खुश हैं तो प्लीज आप अपने हाथों को उठाएं। समीर भाई ने जरूर हाथ उठा दिया ये कहने से पहले। तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। जितने लोग भी फेसबुक पे हैं, आप अपने अपने उस खुशी का इजहार हमारे साथ उस कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और मैं हमेशा इंकरेज करूंगा कि अगर आप लोग फेसबुक से या यूट्यूब से निकल करके उस समय को निकालते हैं और 101 हम लोगों के साथ में इस वर्शिप में लाइव बैठते हैं, तो परमेश्वर की बहुत सारी योजनाएं हैं, परमेश्वर की बहुत सारी प्रेजेंस है, अपीयरेंस है, जो शायद हमारे और आपके जीवन में होने वाली हैं। परमेश्वर किस तरीके से हमारा इंतजार करता है। और मैं धन्यवाद देता हूं सिस्टर ज्योति और आरती का कि किस तरीके से उन्होंने परमेश्वर की उस हमदो सिताइश के लिए अपने मुख को खोला, अपने ही हृदयों को तैयार किया। और आज मैं वो परिवार काफी बड़ा देख रहा हूं जिन लोगों से हमारी मुलाकात पिछले महीने हुई थी। तो परमेश्वर आप सबको आशीषित करे कि हम सब एक बार फिर से उस जिंदा खुदा की उपस्थिति में है। सो पर्पस ड्रिवन लाइफ, उद्देश्यपूर्ण जीवन। अगर मैं आप सभी से पूछूं, या किसी बच्चे से पूछूं, या किसी जवान से पूछूं, इनफैक्ट मैं अपने आप से पूछूं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, आज की शाम से पहले या आज की सुबह जब परमेश्वर ने हमें हमारे बिछौनों से उठाया, आज के दिन को जोड़ा, तो क्या कोई ऐसा थॉट था, कोई ऐसी प्लानिंग थी, कोई ऐसा उद्देश्य था कि हम परमेश्वर के समक्ष रखते और बोलते प्रभु यीशु मसीह, now this is my mission and vision for the day or for the week or for the month or for the year। जब तक हमारे जीवनों में कोई उद्देश्य नहीं होगा मेरे प्रियो, तो हम सिर्फ चल रहे होंगे
चल रहे होंगे और चल रहे होंगे। हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो बिना उद्देश्य के अपने घर से निकलता होगा, कि कोई ऐसा है कि नहीं चलो 11 बज गए अब घर से बाहर निकलते हैं, अब शाम हो गई अब घर से बाहर निकलते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा। बिना उद्देश्य के हम अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो मेरे प्रियो, दो तीन चीजें हैं, टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स को समराइज करने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से परमेश्वर का वचन आज की शाम हमें और आपको बता रहा है और तैयार कर रहा है कि हम उस बात को समझ सकें कि एक पर्पस ड्रिवन लाइफ क्या है, उद्देश्यपूर्ण जीवन क्या है। और मैं इंकरेज करूंगा कि अगर आप अपने उन ये 3 पॉइंट्स कहीं लिखें हमारे साथ में, तो हम और आप एक पेज पे होंगे और परमेश्वर की उस ओबीडियंस को, उस अपेयरेंस को समझने वाले होंगे। पर्पस ड्रिवन लाइफ, देयर आर 3 पॉइंट्स जो मैं आज की शाम आपके बीच लेकर के आ रहा हूं। नंबर 1, वाई आई एम अलाइव, मैं क्यों जिंदा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, डज माई लाइफ मैटर्स, क्या मेरा जीवन किसी के लिए मैटर करता है, किसी के लिए जरूरतमंद है, किसी के लिए जरूरी है। एंड द थर्ड पॉइंट, व्हाट इज माई पर्पस ऑफ दिस लाइफ। So there are 3 points. Why am I alive? Does my life matters? And what is my purpose? और हम ये परमेश्वर के वचन से ही समझेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर हमें और आपको इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा है कि वाई आज की शाम में ये कितना जरूरी है कि हम इस बात के लिए तैयार कर सके अपने आप को कि हम इस पृथ्वी पर क्यों हैं। यस, बच्चा होता है, उसको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, म्यूजिशियन बनना है, कंपोजर बनना है, राइटर बनना है, एनीथिंग। हम सब अपने बच्चों को या अपने आप को संसार की उन सारी बातों के लिए तैयार करते हैं, और जो कि जरूरी है, मैं ये बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा कि जरूरी नहीं है, बट साथ ही साथ परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के लिए हमारे इस जीवन का क्या उद्देश्य है, इस बात को भी हमें लेके चलना बहुत जरूरी है। अगर हमने इस टॉपिक को, इस विषय को अगर साइडलाइन कर दिया है, या ये सोच के चल रहे हैं कि देयर विल बी अ टाइम जहां से हम अपनी शुरुआत करेंगे, या हम पूरी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर लें, या पूरी तरीके से चीजें हमें आ जाएं, या मैं एक बार एटलीस्ट कंप्लीट बाइबल एक बार पढ़ लूं, फ्रॉम जेनेसिस टू रेवल्यूशन, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक समझ लूं, देन उसके बाद मैं कुछ शुरू करूंगा, उसके बाद मैं परमेश्वर के लिए सोचूंगा। सो मैं आज की शाम इस बात के लिए आपको इंकरेज करूंगा कि ऐसा कोई भी समय नहीं है जहां पे आप जाकर के 100% अपने आप को प्रिपेयर कर सकें या तैयार पाए जाएं। नो, दिस इज द मोमेंट, यही वो समय है कि जहां पे आपको अपना पहला कदम लेना है। दिस इज द पॉइंट, जितनी भी प्रिपरेशन आपकी है, जितनी भी तैयारी आपके जीवन की है, जितनी भी नॉलेज परमेश्वर के वचन की आपके पास में है, जितनी भी अनॉइंटिंग आपके पास में है, आपको उसी सामर्थ्य में अपना पहला कदम परमेश्वर के लिए उठाना है। और ये वो समय होगा, और ये वो जगह है, ये परमेश्वर का राज्य है, ये वो परमेश्वर की फेलोशिप है जहां पे परमेश्वर हर स्टेप पे आपको तैयार कर रहा होगा टू मूव ऑन द सेकेंड लेवल, सेकेंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ। आप अपने आप को तैयार नहीं कर रहे होंगे, बल्कि परमेश्वर आपको तैयार कर रहा होगा। ये वो इंस्टीट्यूशन है जहां पे आप बिना अनस्किल्ड आते हैं और डे बाय डे स्किल्ड होते जाते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की फेलोशिप में। अगर हम दूसरा राजा उसका अध्याय 18 और वर्स 2 to 7 निकालें, सेकंड किंग वर्स 18 2 to 7, मैं इंकरेज करूंगा अगर कोई हम मेरे साथ पढ़ सके तो। सेकंड किंग चैप्टर 18 वर्स 2 to 7।
He was 25 years old when he became king, and he reigned 29 years in Jerusalem. His mother's name was Abi, and the daughter of Zachariah, and he did what was right in the sight of the Lord, according to all that his father David had done. He removed the high places and broke the sacred pillars, cut down the wooden image, and broke in pieces the bronze serpent that Moses had made, for until those days the children of Israel burned incense to it and called in Nethusan. He trusted in the Lord God of Israel, so that after him was none like him among all the kings of Judah, nor who were before him. For he held fast to the Lord. He did not depart from following him, but kept his commandment which the Lord had commanded Moses. The Lord was with him. He proposed wherever he went, and he rebelled against the king of Assyria and did not serve him. Amen. आमेन। Amen. सो यिजकिया 25 ईयर का था जब राजा बना। कितने साल का था? 25 साल का। कब तक राज किया? जब तक उसकी उम्र 29 ईयर की हुई, टेक्निकली 4 इयर्स। क्या वो उस समय तैयार था? ऐसा रेफरेंस हमें कहीं वचन में नहीं मिल रहा है कि यस ही वॉज फुली प्रिपेयर्ड, बट ही डिड व्हाट वॉज प्लीजिंग इन द लॉर्ड साइट। उसने वो सब कुछ किया जो परमेश्वर की दृष्टि में भला था। हमारी तैयारी पूरी नहीं हो सकती है, हमारी उम्र कम हो सकती है, हम अपनी उस सामर्थ्य में कमी घटी में हो सकते हैं, बट एक बेसिक हमारे जीवन में अगर है कि हमें पता है कि परमेश्वर की दृष्टि में क्या भला है और क्या बुरा है, अगर इस लाइन पे हमने अपने जीवन को लेकर के चल रहे हैं, सो मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरे और आपके साथ होगा। आमीन। There and word of God is saying there was never another king like him in the land of Judah, either before or after his time. ये मैं और आप नहीं कह रहे हैं, देयर विल बी अ टाइम, एक वो समय आएगा जब परमेश्वर आपके बराबर किसी को एज एन एग्जाम्पल भी नहीं बताने के लिए खड़ा होने देगा। वो सामर्थ परमेश्वर की हमारे और आपके साथ होगी। बट परमेश्वर क्या चाह रहा है हमसे और आपसे कि हम जिस दशा में हैं, जिस दिशा में हैं, जिस स्थिति में हैं, बस अपने पहले कदम को उठाने वाले हो सके। आमीन। एंड दिस इज व्हाट आज की शाम में आपको इंकरेज करने वाला हूं कि व्हाई एम आई अलाइव। इस बात को समझें कि इस अर्थ पे, इस पृथ्वी पे रहने की हमारी तैयारी क्या हो रही है। हम सब शाम को दोपहर में दुआ कर लेते हैं, परमेश्वर आपने हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ा, ये प्रभु यीशु आपकी आशीष है, अनुग्रह है। आपने बीमारियों से बचा के रखा, ये आपकी आशीष है। आपको याद होगा कि अभी पास्टर रॉबिन्सन जो थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी थैंक्स गिविंग टॉपिक पे कि वट एवर वी रिसीव, whether it's healing, whether it's finance, whether it's a job or any petition to be accepted, हम उस बात के लिए धन्यवाद देते हैं, उस बात की गवाही देते हैं, टेस्टिमनी देते हैं। बट हमने जो रिसीव नहीं किया है उस बात की टेस्टिमनी और गवाही नहीं देते हैं, थैंक्स गिविंग नहीं देते हैं। सो हमारा और आपका जिंदा खुदा हमसे चाह रहा है और तैयार कर रहा है कि हम जिस दशा में भी हैं उस धन्यवाद के साथ उसकी तरफ बढ़ने वाले हो सके, उसके काम के लिए, उसके राज्य के लिए वो पहला कदम बढ़ाने वाले हो सके कि जो बातें उसकी दृष्टि में भली हैं, एटलीस्ट हमारी शुरुआत वहां से हो सके। एंड दैट इज द वेरी फर्स्ट बेसिक स्टेप एंड पॉइंट। क्या होता है आगे जीवनों में? नाउ हिजकिय्याह गॉट सिक, बीमार पड़ता है, ही वॉज अबाउट टू डाई।
अगर मैं सेकंड किंग चैप्टर 20 वर्स 1 to 6 पढ़ता हूं, ये रेफरेंस वहां पे हमें मिलेगा। हिजकिय्याह वाज अबाउट टू डाई, ही गॉट सिक। अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है चैप्टर 20। In those days, Hezekiah was sick and near death, and Isaiah the prophet, the son of Amoz, went to him and said to him, "Thus says the Lord, set your house in order, for you shall die and not live." Then he turned his face towards the wall and prayed to the Lord, saying, "Remember now, O Lord, I pray, how I have walked before you in truth and with a loyal heart, and have done what was good in your sight." And Hezekiah wept bitterly. And it happened before Isaiah had gone out into the middle court, that the word of the Lord came to him, saying, "Return and tell Hezekiah, the leader of my people, Thus says the Lord, the God of David your father, I have heard your prayer, I have seen your tears, surely I will heal you. On the third day you shall go up to the house of the Lord, and I will add to your days 15 years. I will deliver you and this city from the hand of the king of Assyria. I will defend the city for my own sake and for the sake of my servant David." Amen. तो थैंक यू सो मच शालिनी जी। हमारे और आपके जीवन में भी ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं आएंगे, रफ टाइम नहीं आएगा, स्ट्रगल्स नहीं होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, हम संसार में और संसार के लोगों से शायद जब बात कर रहे होंगे तो झूठ बहुत आसानी से बोल लेंगे। लेकिन आप अपने हृदय पे हाथ रख करके बताइए कि आप परमेश्वर के समक्ष आकर के हम में से कोई झूठ बोल पाएगा? कोई नहीं बोल पाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर मनों और आत्माओं को जांचने वाला परमेश्वर है। अगर हमारे बेसिक स्टेप्स जो परमेश्वर को भाने वाले, परमेश्वर की ओबीडियंस में नहीं होंगे, आर वी एबल टू से टू द लॉर्ड, परमेश्वर हमने वो सब कुछ किया जो आपको अच्छा लगता था, आपकी दृष्टि में भला था, देन व्हाई दिस प्रॉब्लम इज इन माई लाइफ, व्हाई दिस सिकनेस इज इन माई लाइफ, एंड देन देयर विल बी अ टाइम। अगर मैं हिंदी में ये वचन पढ़ता हूं चैप्टर 20 वर्स 2, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। आमीन। ये वो रिकरिंग डिपॉजिट था हिजकिय्याह का, जो वो परमेश्वर के समक्ष, परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए रोज बरोज करता आ रहा था। और आज वो समय है कि जब वो बीमार है और ही वॉज अबाउट टू डाई, वो परमेश्वर के समक्ष उस विनती को, उस पिटीशन को लेकर के आया है। एंड देन प्रॉफिट यशायाह सेड, अगर इसी पैरा में ही देखते हैं, परमेश्वर उसकी उस प्रार्थना निवेदनों को, उसके आंसुओं को सुनते हैं और देखते हैं। एंड व्हाट ही इज सेइंग, परमेश्वर क्या कह रहे हैं? दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करता हूं, देख मैं तुझे चंगा करता हूं। एंड दैट विल बी अ टाइम जब हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को, उस ग्रेस को, उस हीलिंग को अपनी जिंदगियों में देखेंगे। हमारा वो रफ टाइम, हमारा वो चैलेंजिंग टाइम हमारे जीवनों से जाता रहेगा। When, अगर हमारे अकाउंट में पैसा ही नहीं होगा तो हम विड्रॉल कहां से करेंगे? नो मैटर कितना अच्छा भी हमारे पास में डेबिट और क्रेडिट कार्ड हो, बट अगर अकाउंट में हमारे पैसा है तो द मोमेंट अगर मैं चेक लेके जाऊंगा या एटीएम मशीन में जाऊंगा, आई कैन विड्रॉ। एंड दिस इज द पॉइंट। परमेश्वर ने इमीडिएट इस बात का रिप्लाई किया कि मैंने तेरे आंसू देखे हैं, तेरा रोना सुना है, तेरी प्रार्थना निवेदनों को सुना है, नाउ आई एम गोइंग टू ब्लेस यू। और किस तरीके से परमेश्वर ने
जो यशाया नबी बोल रहे हैं कि ही वॉज अबाउट टू डाई, 15 साल उसके जीवनों में ऐड कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम में से कितने लोग इस बात को सुनते हैं जो शायद आई सीरियसली से कि साहब 15 दिन हॉस्पिटलाइज रहा, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने एक नया जीवन दे करके हमें वापस हमारे घर में भेजा और परमेश्वर के भवन में भेजा। कितने लोग थे जो अभी हम लोगों ने पिछले गए समय में पेंडेमिक का टाइम रहा, कितनी ऐसी टेस्टमनीज हम सबके सराउंडिंग में है, हम सबके घरों में है कि एक एक महीने, दो दो महीने, तीन तीन महीने लोग डेथ बेड पे रहे, लिटरली वेंटिलेटर पे रहे, और वापस हमारी कलीसियाओं में है, हमारे घरों में है, हमारी फेलोशिप में है। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो इस बात का। बट क्या आज और हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि वो जो 15 साल हमारे या आपके जीवन में, या वो जो चंगाई, वो जो अनुग्रह हमारे और आपके जीवन में ऐड हुआ है, उसका क्या मीनिंग है, क्यों ऐड हुआ, क्या पर्पस है? ये सिर्फ ये नहीं है कि हमने प्रार्थना करी और हम चंगे हो गए, हमने प्रार्थना करी हमारा अच्छा एम्प्लॉयमेंट हो गया, हमने प्रार्थना करी हमारा बिजनेस बहुत अच्छा हो गया, हमारे रुके हुए फाइनेंसेस वापस आ गए, हमारे कोर्ट केसेस खत्म हो गए। यस, दिस इज द ग्रेस, बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट ग्रेस इन आवर लाइफ? वो परमेश्वर की अब ओबीडियंस क्या है जो हमसे और आपसे परमेश्वर का वचन बात करना चाह रहा है कि किस तरीके से अब परमेश्वर क्या हमारा फिर से वही वापस पिछला जीवन होने वाला है इन अगेन 15 सालों में, या कुछ नया होने वाला है जो इन 15 सालों में हम परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के फेलोशिप में बढ़ने वाले हैं? इस बात को हमें और आपको समझना है। अदरवाइज हमारे जीवन में बहुत सारी चंगाइयां आएंगी, बहुत सारे अनुग्रह होगा, बहुत सारा ग्रेस होगा, हम परमेश्वर का हाथ उठा के धन्यवाद भी कर देंगे, थैंक्स गिविंग भी दे देंगे चर्चेस में और कॉन्ग्रीगेशंस में, बट परमेश्वर हमारा तब भी शायद डिस्करेज होगा कि इसने अभी तक अपना वो पर्पस नहीं समझा है कि जो मैंने आशीष को फर्दर दिया, या समीर भाई को मैंने दिया, या मधु सिस्टर को मैंने दिया, या यूनुस आंटी को मैंने दिया, या एनीवन हु इज सिटिंग इन द जूम और फेसबुक। एंड बिलीव मी, आज की डेट में आप इन्वर्टेड कॉमास में अपने सबकॉन्शियस में इस बात को रख लीजिए, द मोमेंट एनी प्रेयर रिक्वेस्ट गॉट फुलफिल्ड, आप इस बात को सोचिए, परमेश्वर ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ? और वो समय होगा द मोमेंट यू विल आस्क द क्वेश्चन, परमेश्वर आपको रिप्लाई बैक करेंगे। आई डोंट नो आप में से कितनों ने हमारी उस जो अभी फर्दर एक सेशन हमारा वीकली चल रहा है, होप इन द डार्क, निराशा में परमेश्वर की आशा, किस तरीके से हबाकुक परमेश्वर को पहले कंप्लेन कर रहा है। देयर इज अ प्रॉपर फ्लो चार्ट स्टेटस कि परमेश्वर पहले कंप्लेन करी, उसने पूछ रहा है क्यों परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है, इतना कुछ गलत हो रहा है इस संसार में सब जगह, लेकिन आप फिर भी चुप बैठे हैं। यस, दिस इज, ये हमारा हक है, हम परमेश्वर के समक्ष जाएं और इन बातों को कहें। एंड देन देयर विल बी अ टाइम कि परमेश्वर हमें अपनी बात सुनाने के लिए तैयार भी करेगा। There will be a time of waiting. There will be a time to prepare ourselves to listen the word of God or voice of God. So अगर आज हमारे जीवनों में और आपके जीवनों में परमेश्वर कोई काम पूरा कर रहा है, किसी प्रेयर रिक्वेस्ट को पूरा कर रहा है, तो हम इस बात को समझें कि परमेश्वर ने क्यों करी है। और ये हम और आप एक दूसरे के साथ मिलकर के नहीं समझने वाले हो सकेंगे, हम जब परमेश्वर से इस बात को मांगेंगे वो परमेश्वर हमें बताएगा। आज दोपहर में लंच करने के बाद में मैं आज का छोटा सा टेस्टमनी है आपके साथ शेयर करता हूं कि लंच किया और उसके बाद में आई वाज जस्ट सेट डाउन कि मैं आज की इस वर्शिप के लिए अपने आप को मेंटली मेडिटेट कर रहा था। अपने मेरे पास बाइबल उस समय नहीं भी है, बट मैंने, आपको याद होगा या नहीं होगा कि सब कॉन्शियस में भी अगर आप परमेश्वर के वचन को लेकर के चलते हैं तो नो मैटर आप ड्राइव कर रहे हैं, नो मैटर आप बैठे हैं किसी फेलोशिप में है, परमेश्वर का वचन आपके दिमाग में चल रहा होता है।
और मुझे नहीं पता कि उस कितनी देर में मेरी आंख लग गई, एंड व्हाट आई एम सीइंग कि आई एम गोइंग समवेयर। जो मेरे पास आज से 25 साल पहले एक स्कूटर होता था, मैं उस पे हूं, मेरे साथ में दो लोग और हैं जिनको मैंने अपने पीछे बैठाया हुआ है, और एक बच्चा भी आगे है, वो आगे खड़ा हुआ है। एंड आई एम सीइंग कि एक हाईवे मेरे साथ साथ चल रहा है, और मुझे उस हाईवे पे जा करके बस उस हाईवे पे चढ़ना है, और जहां मुझे जाना है आई कैन रीच देयर। एंड बिलीव मी, मैं जब उठा हूं तो 1 आवर हो गया था। उस 1 घंटे में स्ट्रगल कर रहा था कि, और उस हाईवे के साथ साथ चल रहा हूं मैं, उस हाईवे पे जाने का रास्ता मुझे नहीं मिल रहा है। उबड़ खाबड़ कच्चा, मतलब कीचड़ वाला रास्ता, जितने झाड़ी, सारी सारी चीजें हो रही हैं, बट अब आई कैन सी कि सामने हाईवे जा रहा है, ट्रक जा रहे हैं, लाइटें दिख रही हैं, मैं उस पे नहीं जा पा रहा हूं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने जीवनों में इस स्ट्रगल को भी कर रहे होते हैं। हम परमेश्वर को देख भी रहे होते हैं, चल भी रहे होते हैं, हमें और आपको लगता है कि हम हाथ बढ़ाएंगे, परमेश्वर के उपस्थिति को महसूस करेंगे, हम प्रेयर करेंगे, इमीडिएट पूरी हो जाएगी। बट हम कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने जीवनों को, अपने मनों को, अपनी आत्माओं को इस संसार में इतना इंडल्ज कर चुके होते हैं कि हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे होते हैं। और सिर्फ एक रीजन है कि हम परमेश्वर से उस क्यों के साथ बात नहीं करते हैं, कि परमेश्वर ये आप हमें बताइए ऐसा क्यों हो रहा है। वो क्या रीजन था कि आज अगर मैं पहले जिस काम में था उस काम में नहीं हूं, मेरी जितनी पहले सैलरी थी आज नहीं है, क्या रीजन है कि आज मैं, मुझे मेरे जीवन में वो एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट जो इस संसार में सरवाइव करने के लिए होना चाहिए नहीं मिल रहा है, या मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, कोई परेशानी नहीं थी, आज मेरे जीवन में इतनी बड़ी सिकनेस आ गई है जिसका जिसका इलाज मिलना मुश्किल हो रहा है, जिसके लिए मैं और मेरा पूरा परिवार परेशान है। सो व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप? या परमेश्वर ने जब यहेजकेल के जीवन में वो 15 साल जोड़े, तो वो उसके बाद क्या स्टेप होने चाहिए, इन बातों को समझने की कोशिश करता हूं कि परमेश्वर अब हमसे क्या चाहता है। व्हाट डज गॉड वॉन्ट्स फ्रॉम अस? परमेश्वर हमसे और आपसे क्या चाहता है? हम सब ये कहते हैं और हर बार इस बात को कहते हैं कि एज एन क्रिश्चियन, एज एन बिलीवर, परमेश्वर के फॉलोवर, हमारा जीवन परमेश्वर के सराउंडिंग ही है। हम उठते बैठते भी परमेश्वर के लोगों के साथ में हैं, हमारा संडे से लेकर के नेक्स्ट सैटरडे तक का पूरा शेड्यूल भी परमेश्वर के भय में रहता है। दिस इज वेरी गुड। अगर आप हमारे साथ निकालें मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 37 एंड 38, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय 37 से 38 दो आयत हम पढ़ेंगे। Matthew chapter 22 verse 37 and 38 38. Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment." Amen. आमेन। परमेश्वर ने क्या कहा? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। आमेन। तो अभी 2-3 दिन पहले की बात है, अपने चर्च प्रोमाइसेस में ही मैं था और किसी से बात हो रही थी, पुराना एम्प्लॉय था, एंड ही सेड कि सो एंड सो पास्टर जो आज से 8 साल 10 साल पहले थे वो बहुत अच्छे थे। अब उसका ये लाइन कहने का मतलब कुछ और ही था कि भाई बहुत अच्छे थे। आई फाइंड, हाँ भैया बहुत अच्छे थे, इसमें कोई दो राय नहीं। देन ही सेड
कि मैं उनके लिए जान भी दे सकता हूं, मैं उनके लिए जान भी दे सकता हूं। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है। कहता लेकिन दूंगा नहीं, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अगेन ही सेड, दूंगा नहीं, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो मुझे उस सुबह, अरे ये सुबह के 7:30-8 बज रहे थे, मुझे ये बात बड़ी ट्रिगर करी। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हम सब रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज अगर लाइक एक बुजुर्ग पादरी साहब हमेशा इस बात को कहते थे कि 24 घंटे तुम खुदा खुदा करते रहते हो आशीष भाई, और अगर किसी दिन खुदा बाप ने आशीष आशीष कर दिया तो दिक्कत में आ जाओगे, तो जाना पड़ जाएगा वहां पे फिर। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस बात को जरूर कह रहे होते हैं, लेकिन मैं परमेश्वर के भय में कह रहा हूं, क्या हम में से मैं आज इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर आज मुझे अपने प्राण देने पड़ जाए तो मैं प्रभु के लिए दे सकता हूं? सोचिएगा इस बात को। एंड दिस इज नॉट द लिटरल मीनिंग कि आप अपनी लाइफ को दें। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम परमेश्वर के समक्ष जब हैं तो अपने तन और मन से अगर परमेश्वर हमसे बता रहा है, तो क्या आर वी रियली रेडी कि हम परमेश्वर के समक्ष, कहीं ऐसा तो नहीं है हाँ परमेश्वर हम आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन अगर हम जान देंगे तो मर जाएंगे। दिस वॉज द फर्स्ट एंड greatest command. Love the Lord your God with all your heart and soul and mind. There should not be a comma or dot or any inverted commas or asterisk. No. हम सब लोग उन हिल्स पे गए होंगे। आप मुझे बताइए, जहां से ये रिवर निकलती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, नो मैटर कोई भी रिवर हो, सब ग्लेशियर से निकलती हैं, जब पानी ऊपर से नीचे आता है, क्या वो वाटर किसी भी तरीके का सेग्रीगेशन करता है कि अपने चूजन एरियाज में ही जाता है, अपने चुने हुए इलाकों में ही जाता है? नहीं। वो उस नेचुरल फ्लो के साथ पानी आगे बढ़ रहा होता है, जो उसको ले जा रहा होता है, उसके बहाव को, उसके दिशा को, उसके दशा को दिखा रहा होता है। और ये वो फोर्स है जो हमारे और आपके जीवनों में परमेश्वर हमें हर दिन अपने इस वचन से दिखा रहा है और सिखा रहा है कि अगर हम उस नेचुरल फोर्स में हैं तो हमारा और आपका जीवन भी उस हम और आप शायद अपने जीवनों में इफ बट क्रिपिंग इन सारी चीजों से बहुत दूर आ चुके होंगे, और परमेश्वर हमारे और आपके जीवन से उन सारे लोगों को क्या अलग कर देगा? आप मुझे बताइए, अगर पानी उस नेचुरल फोर्स से बह रहा है और सामने कोई ऑब्स्टिकल्स आ जाता है, वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है, ऐसे निकल जाता है। ऐसा तो नहीं है कि वो पहले वो टक्करे मारता है, उस चट्टान को तोड़ता है, फिर उसके बाद में जाता है। जो उसका एक नेचुरल फोर्स है वो वापस निकल जाता है वहां से, बट वो रुकता नहीं है। एंड दिस इज व्हाट इस वक्त प्रभु यीशु हमसे और आपसे वो वचन में लेकर के आए हैं कि लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर हार्ट, नॉट 1%, नॉट 99%, इट्स 100%, एंड सोल एंड माइंड। हम सब कहते हैं इस संसार में, हमारे हमारे दिल ने तो गवाही दे दी थी कि ये काम कर दो, लेकिन दिमाग में कैलकुलेशंस चल रही थी कि इस काम को करें या ना करें, वहां जाएं या ना जाएं। दैट इज व्हाई वर्ड ऑफ गॉड इज सेइंग द synchronization with your body, with your mind, with your body, with your soul, everything should be in one force, कि हम परमेश्वर के इस ग्रेटेस्ट कमांड को फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो करने वाले हो सके। आफ्टर
receiving any blessing, any healing, or any petition which got accepted in the Lord. Philippians chapter 4 verse 7 says, a sense of God's wholeness, everything coming together for good, will come and settle you down. It is wonderful what happens when Christ displays worry at the center of your life. Amen. हमारा परमेश्वर जब हमारे जीवनों में कोई काम करता है तो पूरी तरीके से करता है. He does everything with wholesome. ऐसा नहीं है कि आज मुझे कोई परेशानी है तो उसने थोड़ा सा हमें रिलीफ दे दिया और उसके बाद में हाँ आशीष भाई अब आगे देख लो मुझे किसी और से भी काम है. No. He is going to bless in wholesome. वो पूरी तरीके से पूर्ण रीति से हमें और आपको चंगाई देने वाला है. फिलिपियंस 4 और 7 प्लीज रीड. Philippians 4 verse 7. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Amen. Amen. और ये वो समय होगा कि जब परमेश्वर का वो होलसम ग्रेस, होलसम healing, wholesome any financial requirement or anything, our petitions, everything will complete in the name of Lord Christ. कि जब वो हमें मिलेगा तो हमारे जीवनों के उस केंद्र में जो हमारी बहुत सारी चिंताएं होंगी, बहुत सारी परेशानियां होंगी, बहुत सारी वो अनओबीडियंस होंगी जो परमेश्वर की उपस्थिति में हमने नहीं करी हैं, उन सबको हमारे जीवनों से दूर करेगा और वहां पे सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्लेस करेगा. ये परमेश्वर का वचन आपको और हमें बता रहा है. Then there will be a time we can say my life around him. What next God is looking towards us, कि परमेश्वर हमसे और आपसे और क्या चाह रहा है. As in believer, as in विश्वासी. मेरे साथ निकालिए आप हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 25. इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत. It's written like this: not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Amen. Amen. इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और 25वीं वर्ष क्या कह रही है. और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो. आमेन. Those who believed were like, let us not give up the habit of meeting together. हम लोग कभी कभी होता है कि डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा हैं, हम और आप एक दूसरे से मिलना जुलना छोड़ देते हैं, फोन करना छोड़ देते हैं. एंड बिलीव मी, विश्वासियों की फेलोशिप हमारे और आपके जीवन में बहुत बड़ा आशीष का कारण होती है. एक हैबिट बना लीजिए, एक प्रैक्टिस बना लीजिए कि हमें अपने विश्वास के लोगों के बीच में जरूर मिलना है, जरूर उठना बैठना है, फेलोशिप रखनी है. दिस इज नॉट फॉर द सेक ऑफ हैविंग अ गुड ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर. दिस इज जस्ट अ फेलोशिप विद द वर्ड ऑफ गॉड. एंड बिलीव मी, बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स होती हैं जो आप वहां से देख रहे हैं हमारे में, और हम यहां से देख सकते हैं आप में. And there will be a time of fellowship. हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के उस परमेश्वर के लव को, उस परमेश्वर के प्रेम को, उस विश्वास को एक दूसरे के लिए बढ़ाने वाले हो सकते हैं. These can be the basic steps for those 15 years. And believe me, आज अगर हमारे और आपके जीवनों में कोई सिकनेस नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, हमें और आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ना ही हमारे और आपके जीवन में वो 15 साल ऐड हुए हैं.
बट मेरे प्रियो, इस बात का विश्वास करिए कि जो कल की सुबह 10 जून होगी हमारे और आपके जीवन में, कितने सारे लोग होंगे जो 10 जून नहीं देख पाएंगे 2024। और परमेश्वर से तब कहिएगा कि परमेश्वर, वो क्या बात थी, वो क्या पर्पस था कि आज आपने हमारे जीवन में ये 10 जून 2024 ऐड किया है। हम हमेशा बहुत बड़ी चीज को ही मॉनिटर करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, बट जब परमेश्वर हमें और आपको देने की शुरुआत करता है तो उसके होलसम वो जो देता है, हमारे उस पहले स्टेप्स को जब हम उसकी तरफ बढ़ाते हैं, वो कब इतना बड़ा हो जाता है, हम और आप अपने जीवनों में देखने वाले हो सकते हैं और महसूस करने वाले हो सकते हैं। आमेन। And those who believed were baptized and added to the church. They joined with the other believers and committed themselves to the apostles' teaching and fellowship. They worshiped together regularly at the temple and met in small groups in homes as well. अगर आप हमारे साथ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 14 एंड 42 पढ़ें, प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय। And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. Amen. Amen. Again I'll read, those who believed, जो विश्वास करते हैं, were baptized, और जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, and added to the church, और परमेश्वर की उस देह के साथ जोड़े गए हैं, they joined with the other believers and committed themselves to the apostles' teaching and fellowship. हम अपने उस विश्वास को जब दूसरे लोगों के बीच में लेकर के जाते हैं, देन देयर विल बी अ टाइम, हम अपने आप को उस दूसरे स्टेप पे अपने अपने कदम को बढ़ा रहे होते हैं। And then there will be a time they worship together regularly at the temple and met in small groups in home as well. परमेश्वर वचन बिल्कुल क्लियर हमसे और आपसे कह रहा है कि हम अपनी उस फेलोशिप को सिर्फ परमेश्वर के भवन तक ही हमें नहीं रखना है, अपने घरों में भी लेकर के आना है। एंड देन देयर विल बी अ टाइम जब हम परमेश्वर की उस आशा को, उस ओबीडियंस को पूरी कर रहे होते हैं। बिलीव, बी बैप्टाइज्ड, ज्वाइन अ church family, commit to regular worship, connect to a small groups of friendship or fellowship. These can be the sum of steps कि जब हम परमेश्वर की उस अनुग्रह में आते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमेश्वर ने हमें आशीषित तो किया लेकिन हम वापस उस संसार में चले गए हैं। जरूरी है, आई एम नॉट सेइंग कि हम अपने आप को संसार से अलग कर सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग, ये जो दो पैरेलल लाइन अगर चल रही हैं, तो क्या हम अपने आप को बैलेंस आउट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? पर इस बात का बैलेंस होना हमारे और आपके जीवनों में बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमारी और आपकी उस आत्मिक मैच्योरिटी को चाह रहा है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को देख रहा है कि लेट अस गो ऑन एंड बिकम मैच्योर इन आवर अंडरस्टैंडिंग एज स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियंस आउट टू बी। Hebrews 6:1 is saying this. Let us go on and become mature in our understanding as strong Christians ought to be. कि हम अपने उस विश्वास में और मजबूत होने वाले हो सके, उस समझ में और मजबूत होने वाले हो सके कि परमेश्वर का वचन एज एन बिलीवर ऑफ क्राइस्ट हमें और आपको क्या समझा रहा है, कि हमारी आत्मिक दशा आज जो थी 2025 में क्या है, या 2010 में क्या थी, और आज 2024 में क्या है। अगर इस स्थिति में कोई भी चेंजेस नहीं आया है मेरे प्रियो, तन जांचने का विषय है। बच्चा भी अगर सिर्फ एक ही क्लास में एक साल ही अच्छा लगता है, नेक्स्ट ईयर वो दूसरी क्लास में ही अच्छा लगता है, उससे अपर क्लास में ही अच्छा लगता है।
एज एन पेरेंट। एंड हमारा अब्बा, हमारा फादर भी इसी बात को देख रहा है कि हमारी ये चुनी हुई औलाद अगर अगर ऊपर नहीं आ पा रही है, तो एज एन पेरेंट हम अपने आप को भी दोष देते हैं कि हमारी पेरेंटिंग में प्रॉब्लम है। आपको क्या लगता है कि हमारा परमेश्वर इस बात से दुखी नहीं होता होगा कि हम और आप उस मेच्योरिटी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? देयर इज अ लैकिंग। बाय नाउ यू शुड बी टीचर्स, instead you still need someone to teach you. Hebrew 5:12 is saying today evening, by now you should be teachers, instead you still need someone to teach you. एज हो गई हमारी 48 49 ईयर, और आज भी मुझे बाइबल में चैप्टर खोलने के लिए इंडेक्स की जरूरत पड़ रही है। मुझे आज भी परमेश्वर की फेलोशिप में जाने के लिए किसी पास्टर की, किसी मिशनरी की या किसी ब्रदर की जरूरत पड़ रही है। मुझे आज भी परमेश्वर का वचन समझने के लिए किसी मेंटोर की जरूरत पड़ रही है। यस, नो इश्यूज इन दैट, जरूरी है अगर हम अपने से ज्यादा समझ वाले से सीख रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम हैं तो क्लास 10 में और क्लास 5 के बच्चे से ट्यूशन ले रहे हैं। नाउ यू शुड बी अ टीचर, दिस इज द टाइम। आफ्टर रीडिंग दोस 15 ईयर्स, परमेश्वर का वचन हमें और आपको बता रहा है कि जाओ, अब तुम ये हमारा वचन लोगों के बीच में ले जा करके दूसरों को बताने वाले हो सको। नाउ देयर इज नो नीड कि अब मीट खाने वाले तुम हो गए हो। सैटरडे संडे हम जरूर खाएंगे, लेकिन जब डिलीवर करने की बात आएगी तो हम वापस स्टील की मिल्क बॉटल पे आ जाते हैं। एंड दीज आर द थिंग्स जो हमारा परमेश्वर हमें और आपसे चाह रहा है और देख रहा है। Fourth point, what God wants to us today's evening, something back। हमसे और आपसे वो वापस कुछ मांग रहा है और चाह रहा है। God has given each of you some special abilities. God has, First Peter chapter 4 verse 10 is saying, First Peter chapter 4 and verse 10, God has given each of you someone special abilities. Be sure to use them to help each other. Amen. हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास में कोई एबिलिटी ना हो। और अगर हमारी फेलोशिप में, हमारी कांग्रीगेशन में, हमारे सराउंडिंग में कोई ऐसा है जिसके जो अनस्किल्ड है, जिसके पास कोई एबिलिटी नहीं है, सो बीइंग अ बिलीवर इन क्राइस्ट, मैं आपको इंकरेज करूंगा कि हमें और आपको उसका हैंड होल्डिंग करना है, हमें और आपको उसका मेंटोर बनना है। God has given each of you some special abilities to give back to the world of in the kingdom. परमेश्वर के लिए अब हमें अपनी एबिलिटी को वापस देना है। मैं अभी यूथ सेमिनार अटेंड कर रहा था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया। वहां पे एक पास्टर थे, उन्होंने ओपन सेशन किया एंड ही आस्क कि अगर आपको कुछ पूछना है। सो वन ब्रदर स्टैंड अप एंड आस्क कि भाई साहब, अगर मैं गिटार नहीं बजा पाता हूं, अगर मैं कीबोर्ड नहीं बजा पाता हूं, तो क्या मैं परमेश्वर की प्रेज एंड वर्शिप नहीं कर सकता? अ कॉम्प्लेक्स, यस। जब हम कांग्रीगेशन के सामने खड़े होते हैं, वी फील इनकरेज कि सामने वाला कितना अच्छा गिटार बजा रहा है, कितना अच्छा कीबोर्ड बजा रहा है, कितना अच्छा ड्रम बजा रहा है, ऑल दोज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और मैं नहीं बजा पाता हूं, मैं नहीं बजा पाता हूं। दैट क्वेश्चन रिमाइंड मी वेरी वेल वन थिंग, दिस वर्स, what is my ability to give praise to the Lord? That is very much necessary to understand in our life. And every time जो हमारे पास नहीं है, हम उन्हीं चीजों को बोलते रहते हैं और उन्हीं के पीछे भागते रहते हैं कि ऐसा हो जाए, देन हम इस काम को करना शुरू कर देंगे। परमेश्वर जब वो आ गया, परमेश्वर अब इससे थोड़ा सा और अच्छा हो जाए तो हम अच्छा करना शुरू कर देंगे।
हमारा परमेश्वर, अगेन आई एम सेइंग, हमारे उस फर्स्ट बेबी स्टेप का वेट कर रहा है। एंड बिलीव मी मेरे प्रियो, हमें और आपको वो मैच्योर करेगा अपनी सामर्थ्य में। एंड नाउ ही इज लुकिंग टुवर्ड्स अस टू गेट समथिंग बैक। वो हमारा जीवन नहीं मान रहा है कि आप अपने प्राण उसको दे दो। बड़े बेसिक से जो हमने और आपको बताया कि हम विश्वासियों की उस फेलोशिप को इनकरेज करें, हम उस परमेश्वर को अपनी मन आत्मा प्राण से ज्यादा प्यार करें। हम सब पेरेंट हैं। अगर हमारे और आपके बच्चे के ऊपर कोई कोई परेशानी आ जाए, तो शायद ही कोई ऐसा मदर होगी या ऐसा कोई फादर होगा या कोई पेरेंट होगा जो अपना सब कुछ डाइल्यूट करके उस बच्चे के लिए ना करना चाहे, सब कुछ दांव पे लगा देगा, सब कुछ। ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग हमें उस परमेश्वर के लिए भी रखनी है कि नाउ आई एम लविंग यू लाइक एनीथिंग। जो कुछ मेरे पास है वो परमेश्वर आपको बिलोंग करता है। नाउ आई एम रेडी टू गिव यू बैक इन माई एबिलिटी। और इससे ज्यादा अगर आपको चाहिए, जस्ट मेक मी मोर स्ट्रॉन्गर और एबल टू डिलीवर दोज रिजल्ट्स। आमेन। What can I give back to God for the blessings He is poured out on me? Amen. Psalm 116 verse 12. What can I give back to God for the blessings He poured out on me? हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने इस ओपन क्वेश्चन को परमेश्वर के समक्ष रखा होगा कि परमेश्वर, अब मेरी नौकरी लग गई है और अब आप मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या करूं। इंस्टेड ऑफ पहली सैलरी आएगी 10% हम चर्च में दे देंगे, जिस पादरी ने दुआ करी थी हम उसको एक थैंक्स गिविंग दे आएंगे, और जो मेरे से हो पड़ेगा वो कर देंगे। दैट्स इट इन आवर विजडम। बट कितने लोग हैं जो परमेश्वर की इस आवाज को सुनकर के कि परमेश्वर ने बोला कि नाउ यू हैव टू डू दिस, गो एंड डू दैट। हमने हमने कितनी कब पूछा, इस बात को जांचिएगा। एंड फाइनली आई टेक 5 minutes मोर। इन लास्ट, व्हाट परमेश्वर हमसे और आपसे क्या चाह रहा है आफ्टर दोज ब्लेसिंग? हिज लव, वो परमेश्वर का प्यार। थ्रू क्राइस्ट गॉड हैज मेड पीस बिटवीन अस एंड हिमसेल्फ। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर ने हमारे और आपके बीच में वो शांति की वाचा बांधी है। एंड ही गेव अस द वर्क ऑफ टेलिंग, अगेन आई रीड इन बोर्ड, and he gave us the work of telling everyone about the peace we can have with him. Amen. There is no selection. He gave us the work of telling everyone about the peace. वो जो शांति, वो जो पीस हमारे और आपके पास में है, वो हमें अपने तक ही नहीं रखना है, उसका प्रोक्लेमिनेशन करना है, जाके लोगों को बताना है, उद्घोषणा करनी है। एंड दिस इज द मेन टास्क जिसके लिए परमेश्वर भी पृथ्वी पे आया और वो हमें और आपको भी तैयार कर रहा है। 2 Corinthians chapter 5 और 18। And he gave us the work of telling everyone about the peace we can have with him. So in short, the summary of today's session, why am I alive? You can write down, there are 5 points to center your life around God. Worship, to center your life around God. Second point, to connect with other believers, fellowship. To cultivate spiritual maturity, discipleship.
to make a contribution with your life service. And finally, mission of our life, and your mission is on this earth is to communicate God's love to others. आमेन. सो परमेश्वर आपको और हमें उस सामर्थ्य में ले और हमें और आपको वो बात बताने को वाला हो सके, उस सामर्थ्य में तैयार कर सके कि हम परमेश्वर की उस ओबीडियंस को और उस थैंक्स गिविंग को अपने जीवनों से देने वाले हो सकें, ना कि सिर्फ अपने मुंह से देने वाले हो सके. मे गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Ashish ji, for the blessed message. So let's demonstrate and proclaim the purpose-driven life, which is gifted by Lord Jesus Christ, which is gifted by Lord Jesus Christ, and will also show the credibility of the chosen children that we are. So these are the lines which I have written while when I was hearing the word of God, and God gave me this word, and really praising God. So this is a time where we all can share the testimonies. हम अपनी testimonies को share कर सकते हैं जो पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया. So I will start and I'll share. It's related to last month. मैं अपने पापा के लिए एक टेस्टमनी है जो मैं शेयर करूंगी. पिछले महीने की 13 तारीख को उनको पैरालिटिक अटैक आया सुबह, और इट्स इट्स अ ब्लेसिंग्स कि आशीष जी 12 तारीख को वहां थे. उनको किसी काम से लखीमपुर जाना था. सो बस वो घर से निकले हैं और उसके शायद 1 घंटे बाद उनको हल्का सा मॉर्निंग के टाइम पे एक अटैक आया जो फेस के जरिए था. और ये प्रभु का अनुग्रह है कि आशीष जी ने वापस से पापा को पता नहीं किसी काम से कॉल किया या इन जनरल कि मैं निकल चुका हूँ ये बताने के लिए. तो एकदम से पापा बोल नहीं पा रहे थे, तो फटाफट आशीष जी ने, मतलब ही वॉज ऑन हिज वे ओनली, तो उन्होंने वीडियो कॉल करी. एंड देन ही कुड सी कि उनकी जो फेशियल था टंग की तरफ से वो पैरालिटिक अटैक मतलब स्टार्ट हो गया. एंड ही स्टार्टेड प्रेइंग. प्रभु का इतना अनुग्रह है, आपको मैं बताऊं कि एक भी मेडिसिन पापा ने नहीं ली अभी तक, और परमेश्वर के अनुग्रह में मतलब द हीलिंग इज हैपनिंग. और अभी तक वो बिल्कुल मतलब जो अटैक था, जो तो मैंने कई लोगों से जब बाद में बात की तो बता रहे थे, एक दो डॉक्टर्स भी, कि वो हाफ बॉडी तक जाते ही जाता है. सो एक तो प्रभु का अनुग्रह हुआ कि इमिडिएटली वो वहीं पर स्टॉप हो गया. उनकी वोकल मतलब वो बोलने की, उनका जो था ना, टंग ट्विस्ट कर रही थी, एकदम से बोलना उनका बंद हो रहा था. एवरीथिंग गॉट कंट्रोल्ड. और इनफैक्ट मुझको तो बताया भी नहीं, क्या मतलब किसी ने भी नहीं बताया. बट जब मेरी पापा से बात होती थी रोज, तो पापा उस टाइम पे यही फॉर अ वीक 10 डेज यही बोल देते थे, आज रात में नहीं सोया हूँ तो तबीयत नहीं ठीक लग रही है. इस तरीके से था, जो कि एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है. फिर और जब मैं वीडियो कॉल भी करने के लिए, तो अभी मैं बिजी हूँ, इस तरीके से मतलब वो थोड़ा टाल रहे थे. फिर बाद में आफ्टर वीक और 10 डेज के टाइम पे जब मैंने थोड़ा फोर्स किया कि जब आप फ्री होंगे तभी मैं, सो तब हल्का सा तब स्लाइड सा था. तो आशीष जी ने फिर बाद में मुझे शेयर करा कि वो मतलब वो स्टॉप उस टाइम पे जब उनको आया था तो काफी मेजर था, मतलब हल्का हाफ ऑफ द लिप्स. बट प्रभु का अनुग्रह, अब उनकी वॉइस भी बिल्कुल ठीक हो गई है. अब बस स्लाइट सा है, और प्रभु के अनुग्रह से इट्स रिकवरिंग. इनफैक्ट जो वो डॉक्टर के पास भी मम्मी ने बहुत फोर्स किया कि ले चलते हैं, आशीष जी ने भी कहा एक बार, तो ईएनटी के पास ले गए थे. तो ईएनटी ने कहा आपको नर्वस मतलब जो है न्यूरो के पास जाना पड़ेगा. पापा को नहीं बताया था कि व्हाट इज अ मेजर प्रॉब्लम जो हुई है. बट ऐसी मासी जी ने कहा ऐसी गर्मी बहुत हो रही है, मतलब इस तरीके से बात को थोड़ा सा वो किया. नहीं तो जैसे पैनिक की बहुत सिचुएशन हो जाती है. और पापा न्यूरो तक भी नहीं जा पाए, उससे पहले ही रिकवरी हुई. और आशीष जी ने भी उनको वही समझाया कि मेडिसिन मोर प्रॉब्लम. जब वी हैव लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड वी ऑल आर प्रेइंग टुगेदर. सो मैं प्रभु का सच में बहुत धन्यवाद करूंगी, बिकॉज हिज एज इज 90. तो आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप रेगुलर उनको प्रार्थना में याद रखिए, ताकि इस तरीके के अटैक्स और आजमाइशें जो है उनके जीवन में ना आए, वो हेल्दी रहे, हैप्पी रहे. क्योंकि मम्मी पापा वहाँ अकेले रहते हैं, और एक दूसरे का सपोर्ट है, परमेश्वर उनके मध्य में है. सो थैंक यू ऑल फॉर योर प्रेयर्स. आप में से भी अगर किसी को कोई टेस्टमनी शेयर करनी हो तो आप प्लीज कर सकते हैं. एक जी, समीर जी प्लीज, ओवर टू यू. प्रेज द लॉर्ड एवरीवन. प्रेज द लॉर्ड. भैया मेरी टेस्टिमनी भी है और कन्फेशन भी है, दोनों ही है.
और ये अभी का है, जब आपने कॉल किया था। और उस जिंदा परमेश्वर का वास्तव में हम लोग आशीष वचन को हमेशा ग्रहण करते हैं, ठीक है। और होली कम्युनियन को भी हम लोग लेते हैं। और जब हम लोग होली कम्युनियन को लेने जाते हैं तो बेसिकली हम उस कम्युनियन का मतलब नहीं समझ पाते हैं, है ना, कि हमें उसके साथ कैसे कम्यून होना है, सहभागिता में आना है, ठीक है। हम लोग एक रिचुअल की तरह उसको लेके आ जाते हैं। आज क्या हुआ, जब आपका फोन आया भैया, तो हम सभी अपने यंग एज में, आज भी यंग है मतलब, तो स्पोर्ट्समैन रहे हैं भैया, ठीक है। और आज बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था इंडिया पाकिस्तान का, चल रहा होगा आई थिंक, तो ठीक है। और मेरी आज पूरी तैयारी थी कि मैं आज वो, क्योंकि एक टाइम था जब क्रिकेट मैचेस चलते थे, और खास करके जब इंडिया पाक का मैच चलता था तो मैं टीवी नहीं छोड़ता था। और आज वो मैच स्टार्ट होना था 8 बजे से, आपका फोन आया, तो मैं ये कन्फेस कर रहा हूँ कि मैं आज इस मीटिंग में नहीं आने वाला था, ठीक है। द टाइम यू कॉल्ड मी, और मैंने उस कॉल को देख रहा हूँ और मिस कर दिया, ठीक है। फिर हमारी धर्मपत्नी जी ने बोला कि नहीं, भैया का फोन आया है, तुम बात जरूर कर लो। मैंने कहा ठीक है। मैंने फोन किया आपको, आपने कहा भैया हमने इस चीज के लिए, और मैं उस समय अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने कहा ठीक है भैया, मैं आता हूँ। उस समय मेरे मन में ये चला, शायद मैंने आपसे पूछा भी था भैया कौन सी प्रेयर के लिए, तो उस समय मेरे मन में ये चल रहा था कि मैं प्रेयर अटेंड करूंगा, प्रेयर करूंगा। एंड एक प्रेयर मेरे को सवाई माधोपुर के लिए भी करनी थी, अभी बीच में उनका फोन आ रहा था, उनके हस्बैंड का जो एडमिट है वहां पे, सिस्टर विश्वासी लोग हैं। तो मैंने कहा मैं प्रेयर अटेंड करके फिर उनके लिए जल्दी से प्रेयर करके और फिर मैं मैच देखने चला जाऊंगा, ठीक है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है भैया कि मैं इस चीज को यहाँ पे कन्फेस कर रहा हूँ। ये गवाही भी है कि शैतान हमें कैसे कैसे चीजों से भटकाने की कोशिश करता है ना। उसने मेरे मन में डाला कि नहीं नहीं, प्रेयर मीटिंग तो होती है, हर संडे होती है, लेकिन मैच 4 साल के बाद आएगा दोबारा ये वाला। लेकिन उसका अनुग्रह है कि आपने कॉल किया और पूरे वचन को सुना, और पर्पस ऑफ लाइफ, ये जो सवाल है भैया, जब मैं मतलब बहुत छोटा था तब से मेरे दिमाग में चला आ रहा है। और जब 2020 में मैं पूरी तरीके से, मतलब बाप दादा के जमाने से हम लोग विश्वासी चले आ रहे हैं, लेकिन ईसाई थे, मसीह नहीं थे। देर इज अ डिफरेंस, इट्स अ बिग डिफरेंस, ठीक है। वो एक लंबा टॉपिक है, उस पर अभी बात नहीं करूंगा, गवाही का समय है, कन्फेशन का समय है ये, ठीक है। मेरे को एक 55-60 साल पुरानी एक बाइबल मिली पापा की, जो मेरे पापा ने मेरे मामा को दी थी, ठीक है। इट्स ए केजीबी वर्जन, ठीक है। और उसके फ्रंट पेज पे जो क्वेश्चंस मैं, और जब मेरे मामा ने देखा कि मतलब मैं बाइबल स्टडीज में आगे बढ़ रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो उन्होंने फिर दोबारा मेरे को गिफ्ट कर दी कि बेटा ये बाइबल रखी हुई है, भाई साहब ने मेरे को दी थी और शायद ये तुम्हारे काम आ जाए। जब मैंने उसके फर्स्ट पेज को पढ़ा तो जो क्वेश्चंस मैं सालों से करता चला आ रहा था, उसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाई वी आर हियर। कभी मौका मिलेगा तो उन क्वेश्चंस को लेके आऊंगा मैं, ठीक है। तो वो सवाल जो थे और आज का जो टॉपिक था, तो परमेश्वर चाहता था कि मैं यहाँ पे हूँ। और वो जो आत्मिक मन्ना जो मिलना था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, वो आज परमेश्वर ने दिया। उसका बहुत बहुत धन्यवाद हो। और बहुत धन्यवाद हो भैया आपका, भाभी का, बिटिया का, कि आप लोग एक डेली लाइफ के टॉपिक को लेकर के आते हो जो हमारे डेली लाइफ से बहुत मैच करता है। क्योंकि सरमन्स, वो कहते हैं ना, वचन जो है वो दिलों को छेदने वाला है। तो वास्तव में आज के वचन ने मेरे दिल को, गुर्दों को छेदा है, और बहुत कुछ आत्मिक बनना मैंने पाया। और धन्यवाद देता हूँ कि वो संसार में जाने से अच्छा मैं यहाँ पे आकर के आत्मिक बनना पाया। उस परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच।
तो परमेश्वर का धन्यवाद तो समीर भाई कि इस बात के लिए कि आपने वो टेस्टिमनी दी और गवाही दी एंड मोर ओवर कन्फेस किया। हम और आप परमेश्वर के समक्ष बहुत बार होता है कन्फेस ही नहीं करते। हम मांगते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और हमें पता भी है कि हमारी ये सिचुएशन आज सिर्फ और सिर्फ आशीष मेरी वजह से है, लेकिन हम परमेश्वर के समक्ष इस बात को नहीं स्वीकार रहे होते हैं और इसी संसार को बार बार हम दोषी दे रहे होते हैं और उसी को रीजन बता रहे होते हैं कि नहीं नहीं नहीं। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा कि आज एक बार फिर से हिंदुस्तान जीत गया कि आप इस मीटिंग में हैं। और मैं हमेशा इट्स बीन लाइक लॉन्ग टाइम, मैं बहुत बहुत रेयर हो गया है कि अब मैं ये आई ऑलवेज फाइंड दीज आर थिंग्स टाइम ईटर, जो समय को खाती हैं आपके। और अच्छा भी लगता है, ऐसा नहीं है कि आई डोंट वॉच टीवी और मूवी और एनीथिंग, बट कहीं ना कहीं एक एक गिल्ट ये जरूर रहता है कि हमारा समय प्रोडक्टिव नहीं हुआ, जो शायद परमेश्वर के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में हम वैल्यूएबल बना सकते थे। और अपनी उन शॉर्ट कमिंग्स में, उन कमी घटियों में इस समय का, इस उन कामों का हवाला लेकर के खड़े हो सकते थे कि परमेश्वर इतना सब कुछ तो किया, मेरे साथ क्यों? नाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ मी, एंड देन देयर विल बी अ टाइम कि परमेश्वर उस आशीष को और उस अनुग्रह को हमारे जीवनों में देगा। तो परमेश्वर आपको बहुताय से आशीषित करे। समीर भाई, ओवर टू यू। शालिनी जी, आई एम सो सॉरी। Thank you so much, brother Samir, for encouraging words and testimony. It's much needed, and I think हम लोग सब इसी सब प्रेजेस से हम सब लाइफ में गुजर रहे होते हैं। कुछ ना कुछ वजहें होती हैं जो हमें रोकती हैं। कभी नाम होता है, कभी चीज होती है, कभी होता नहीं कि इसकी प्रेयर मीटिंग में नहीं जुड़ेंगे, उसकी नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि लेकिन मुझे लगता है कि प्रभु का वचन जो है हर जगह जो है एक ब्लेसिंग का स्रोत बनता है। एंड देयर इज ऑलवेज अ पोर्शन फॉर ईच वन ऑफ अस टू ज्वाइन द प्रेयर मीटिंग। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी अब आरती जी या ज्योति जी से कि वो अपनी टेस्टमनी शेयर करना चाह रहे थे। मधु सिस्टर की भी टेस्टमनी है। यस सिस्टर प्लीज, मधु सिस्टर प्लीज। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और जब आज आशीष भाई उस वचन को लेकर बात कर रहे थे जो राजा हिजकिय्याह के विषय में थी, कि वो जब मरने पर था तो परमेश्वर ने उसके आयु के दिनों को बढ़ाया 15 साल में। तो मैं मेरी टेस्टिमनी इसी से रिलेटेड है। मैं 2011 की बात आपसे करना चाहती हूँ। 2011 में ऐसा हुआ था कि मैं एक बार चेन्नई किसी अपने चर्च की तरफ से गई थी, और वहां पर बहुत सारे हम लोग कुछ देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए कुछ वचन खरीदते हैं, हम कुछ वर्सेस ले लेते हैं। तो मैंने भी एक लकड़ी के ऊपर लगा हुआ एक वचन मैंने खरीदा था, और मैंने सोचा ये वचन मैं किसी को दूंगी। और उसके ऊपर वचन पर यही लिखा था उस लकड़ी के ऊपर कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है, और मैंने तेरे आंसू को देखा है, और मैं तुझे चंगा करता हूँ। और इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मैं उस वचन को किसी को दे नहीं पाई। बाकी के वचन तो मैंने सबको दे दिए, मगर उस वचन को मैं दे नहीं पाई। तो उसे मैंने अपने घर के उसके ऊपर रख दिया। तो मेरी खोड़ा में उस समय सिपकाई, शुरुआत की सिपकाई थी। तो मुझे याद है कि एक बच्चा जो कैंसर से पीड़ित था वो मेरे सामने आया था, और मुझे आज भी याद है कि मैं उस बच्चे के लिए बहुत रो रो कर प्रार्थना करती थी। इवन मैं सड़क में भी चलती थी तो मैं उस बच्चे को याद करके दुआएं करती थी उसके लिए। मेरी आंखों से आंसू बहते थे, और मैं कहती थी प्रभु तू इसे चंगा कर दे। बेशक मैं बोलती हूँ कि वो शायद शरीर में चंगा नहीं हुआ, बट आत्मा में उसका उद्धार हुआ। तो मैं ये इन बातों को लेकर मैं बहुत मतलब वो रहती थी। और अचानक ही एक दिन मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि मुझे इतने वॉमिटिंग्स मुझे लगातार 3 दिन तक वॉमिटिंग्स आते रहे। और इतना वॉमिटिंग हुआ कि मेरे अंदर से सब कुछ खत्म हो गया। यानी कि मैं पानी भी पीती थी, दवाई मेरे अंदर नहीं जाती थी, पानी पीती थी तो वो भी बाहर आ जाता था, दवाई खाती थी बाहर आ जाती थी। और इस तरह से मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया। वहां पर मैंने देखा
कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया और मेरी प्लेटलेट्स धीरे धीरे करते हुए 7,000 हो गई। और आपको पता है 7,000 प्लेटलेट्स बहुत डेंजरस होती है। जो भी होता है मैक्सिमम 1.5 लाख होनी चाहिए, बट मेरी 7,000 हो गई। और मैं जानती हूँ कि उस समय मैं अपने साथ अपने घर से बाइबल लेकर गई थी। मैं कुछ प्रार्थना नहीं कर पा रही थी, मेरे मुंह से एक शब्द निकलता था, यीशु आप मेरे साथ हो, यीशु आप मेरे साथ हो। और मेरे इसके बाद मुझे प्लेटलेट्स चढ़ाई गई। तो प्लेटलेट्स कर चढ़ाने के बाद एक बार हाई हुआ, फिर डाउन हुआ, उसके बाद फिर से मेरी प्लेटलेट्स बढ़ी और धीरे धीरे करके मैं बढ़ी। मैं जब को बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने सच में मैं मरने पर थी। उस समय मेरी मृत्यु बहुत करीब थी, मगर परमेश्वर ने मेरी आयु के दिनों को बढ़ाया, जैसे हिजकिय्याह के आयु के दिनों को परमेश्वर ने बढ़ाया, क्योंकि उसका एक पर्पस था। परमेश्वर हमारे जीवनों को जब बढ़ाता है तो उसका एक पर्पस होता है कि वो हमसे कुछ चाहता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं 1-1.5 महीना अपने घर में बेड पे थी, और 1-1.5 महीने के बाद जब मैं अपनी मिनिस्ट्री के अंदर गई, मैं खोड़ा में चलती थी, गलियों में सड़कों पे चलती थी, तो मैं ऐसे चलती थी जैसे कोई शराब पिए व्यक्ति जाता है। मेरे पैर, क्योंकि मेरा माइंड जो था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रखा था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, बट मुझे एक ही चीज समझ में आती कि परमेश्वर ने मुझे चुना है और परमेश्वर ने मुझे खोड़ा में सेवा दी है और मुझे इस सेवा को करना है। मतलब मैं किया मैंने, और आज मुझे ब्लेस किया। मेरी आयु के दिनों को परमेश्वर ने बढ़ाया। जैसे आज आशीष भाई बोल रहे थे, क्या आप में से कोई ऐसा है जिसके आयु के दिनों को परमेश्वर ने बढ़ाया है? तो मैं कह सकती हूँ कि परमेश्वर ने मुझ पर यह अनुग्रह किया, उस मुझ पर यह दया की कि मुझे अपनी सेवा के लिए, देखिए शैतान ने तो मुझे पूरी घात करने की कोशिश की कि वो मेरी सेवा को ही खत्म कर दे, मगर परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर इतना रहा कि परमेश्वर ने मेरी आयु के दिनों को बढ़ाया, और आज प्रभु मुझे एक बड़ी सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बड़ी दया से, मैं बोलती हूँ मैं नहीं कर रही हूँ, परमेश्वर अपनी बड़ी दया से मुझे यूज कर रहा है। तो मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर, जिस पर्पस से तूने मुझे जीवन दिया है, मेरी आयु में दिन साल बढ़ाए हैं, वो पर्पस मेरे जीवन से पूरा हो, मेरे जीवन से प्रभु की इच्छा पूरी हो, और मेरा जीवन प्रभु को प्रसन्न करने वाला होने पाए। आप सब भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरा जीवन जैसे प्रभु ने अब तक चला रहा है, प्रभु आगे भी मुझे ऐसे ही करने के लिए सामर्थ्य दे, और मैं और भी ज्यादा प्रभु सेवा कर सकूं। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह। प्रेज गॉड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे मधु जी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द ब्लेस्ड टेस्टिमनी, और आपकी मिनिस्ट्री को भी परमेश्वर बहुत आगे बढ़ाए, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ पर्पस। वचन में भी जो लिखा हुआ है, जिस तरीके से दोज हु आर planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bear fruits in old age. They shall be fresh and flourishing. एंड ये जो फ्रेशनेस है, वो एसेंस है जो परमेश्वर का, वो आपके जीवन से हम देखने पाते हैं। और जिस तरीके से हम लोग प्रार्थना में हम सब संगति करते हैं, तो वो खूबसूरती को, जो जो इमेज में आप बने हैं परमेश्वर के प्रभु, उसमें आपको और बढ़ाएगा। थैंक यू फॉर शेयरिंग द टेस्टमनी। और किसी की कोई टेस्टमनी हो, आप शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज मैं रिक्वेस्ट करूंगी मधु जी से कि आप प्लीज यस, क्लोजिंग प्रेयर यस कीजिए समीर भाई और प्लीज। benediction। समीर ब्रदर, यू वांट टू शेयर समथिंग? जी प्लीज शेयर कीजिए। सॉरी भैया, 5 मिनट और लूंगा, बस ज्यादा नहीं लूंगा। अ, ये बेसिकली हमारे फैमिली की एक टेस्टिमनी है। जब सिस्टर ने अभी मधु सिस्टर ने अपनी जीवन को बढ़ाने की गवाही दी है, तो ये उसी से रिलेटेड है। और भाभी, आप जानते हैं बीना दीदी को, जो कि लखनऊ में रहती हैं, ठीक है? जी 2016 में उनके हस्बैंड की, जो हमारे जीजा जी थे, उनकी डेथ हुई, ठीक है? और बहुत अचानक से हुई। उनकी सिस्टर बीमार थी, और जब उनकी सिस्टर बीमार थी तो वो अपनी सिस्टर को देखने हॉस्पिटल गए थे। और वहां से जब लौट के आए तो घर पे बस बैठे थे आकर के, दीदी से उन्होंने एक कप चाय मांगी है, और दीदी चाय भी नहीं ला पाई, एंड ही वॉज नॉट देयर, राइट। उसके बाद में दीदी परमेश्वर से डेली रात को, क्योंकि जब एक पार्टनर चला जाता है तो बहुत अकेलापन लाइफ में,
आ जाता है, ठीक है। चाहे बच्चे हैं तब भी एक बहुत अकेलापन आ जाता है। तो दीदी रात में लेट लेट करके पूरी पूरी रात जग के रो करके परमेश्वर से पूछती थी कि परमेश्वर तूने उन्हें ऐसे क्यों उठा लिया कि मतलब वो कुछ कह भी नहीं पाए आखिर में। तो जब ये पूरा करीब हफ्ता 10 दिन तक चलता रहा रेगुलर, वो रोती रही और पूछती रही, तो एक दिन लिटरली परमेश्वर उनके सामने आ गए, ठीक है। और उन्होंने कहा, बीना 9 साल पहले मैंने तेरे पति को 9 साल का जीवन दिया था। वो तो 9 साल पहले ही जा चुका था, लेकिन 9 साल पहले जब वो हॉस्पिटलाइज हुआ, जब उसे कैंसर हुआ, लंग कैंसर हुआ था, तब तुम लोगों की इतनी दुआएं हुई थी कि मैं उसको नहीं बुला पाया। और मैंने 9 साल का जीवन दिया, और वो 9 साल के जीवन में अब इस बार मैं नहीं चाहता था कि कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट मेरे पास आए। ये टेस्टिमनी उन्होंने किसी बुक में भी प्रिंट करवाई है अपनी। आई डोंट नो, वो बुक का नाम मेरे को नहीं पता है। लेकिन मैं इस बात के लिए कहना चाहता हूँ, इंकरेज करना चाहता हूँ कि जब प्रार्थनाएं होती हैं और बोझ के साथ प्रार्थनाएं होती हैं, तो वहां सुनी जाती है। और परमेश्वर सिर्फ हिचकिया है कि 15 साल नहीं बढ़ाए, आज भी वो, और शायद मैं भी उसका हूँ एक गवाह खुद भी हूँ। क्योंकि जैसे सिस्टर ने बताया, इनके प्लेटलेट्स डाउन हो गए थे, 7,000 हो गए थे। एक टाइम था बहुत यंग एज में, बहुत यंग एज में भैया मेरा मलेरिया बिगड़ा था, और मेरा जो हीमोग्लोबिन था वो 1 पे पहुंच गया था, 1 ओनली। और अब मेडिकल का बंदा कोई भी इस बात को समझ सकता है कि 1 पे मतलब डॉक्टर्स वर, और मेरा जो फीवर था वो 107 108 पे रहता था। तो डॉक्टर्स परेशान थे कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। और ये वो समय था जब ईस्टर का समय था, जब मैं एडमिट हुआ था मथुरा के मेथोडिस्ट हॉस्पिटल में। और क्रिसमस पे, उससे 9 साल पहले तक मैं यीशु को नहीं मानता था। मैं किसी को भी नहीं मानता था। मैं सिर्फ ये कहता था कि अपने कर्म अच्छे होने चाहिए, बस उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हाँ, इन 9 सालों में एक चीज जरूर थी, और जो मैं अपने आप से फाइट करता था, कि मैं रात को अगर दुआ करके नहीं सोता था तो मेरे को नींद नहीं आती थी। तो मैं अपने आप से सवाल करता था, कई बार मैंने ये भी किया कि जब मैं मानता ही नहीं हूं तो मैं दुआ किससे करता हूँ और क्यों करता हूँ। तो मैं दुआ बिना किए सो जाऊंगा, मैं नहीं दुआ करूंगा। और मैंने ऐसा कई बार किया, लेकिन रात को 2-2 बजे उठ के जब मैंने प्रेयर की और मैं सो गया, तब मैं एकदम प्रॉपर सो पाया। और वो नई जिंदगी थी मेरी। लेकिन उस समय मैं, जब मैं 1 एचपी से उठ करके आया, 3 एचपी था जब डॉक्टर ने मेरे को डिस्चार्ज किया था, ब्लड डोनेट हुआ मथुरा में, ब्लड चढ़ नहीं पा रहा था, ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेडिकल के हिसाब से अगर फीवर है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हो सकता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेरे को 106 फीवर में मथुरा हॉस्पिटल के अंदर किया गया, मेथोडिस्ट हॉस्पिटल के अंदर। और जिस डॉक्टर ने मेरा वो ट्रांसफ्यूजन किया था, उन्होंने मुझसे कहा था कि हो सकता है मैं तेरे को आईसीयू से बाहर ना ला पाऊं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। दिस वॉज वो मेरे लाइफ की। और उस दिन रात को मैंने मम्मी से 9 साल बाद कहा था कि मम्मा, नींद नहीं आ रही है, सर पे हाथ रख के दुआ कर दो। और जब रात को दुआ मम्मी ने की है, तो पहले तो वो रोई बहुत कि 9 साल के बाद इसने आज जीसस को याद किया है। ये 9 साल से उससे रूठा हुआ था, पता नहीं क्यों रूठा हुआ था, क्या चीज थी, जबकि पूरा फैमिली बहुत रिलीजियस था। पापा पास्टर भी थे, लेक्चरर भी थे, और बहुत पूरा फैमिली, ननियाल ददियाल, बहुत सारे पास्टर्स फैमिली में से निकले, लेकिन मैं बिल्कुल अलग था उनमें से। तो वो परमेश्वर लेके आया, और वो मेरे ख्याल से मेरे को जो आज ये महसूस होता है कि वो एक्सटेंशन था मेरी लाइफ का। लेकिन शायद वो यंग एज थी और मैं समझ नहीं पाया कि वो एक्सटेंशन क्यों है। तो आज का जो टॉपिक है भैया, आपका बहुत लाइव टॉपिक है, एंड आई एम थैंक्स टू जीसस एंड थैंक्स टू यू, पर्पस ऑफ लाइफ। थैंक यू भैया। Thank you so much, brother Samir, and it is so wonderful to see कि we all are, मतलब हमारी testimonies are just oozing out of our hearts, because I think जितने लोग भी सब जुड़े हुए हैं, हम सबको नया जीवन मिला है किसी न किसी फॉर्म में।
और चाहे मैं अगर अपनी स्लिप डिस्क की बात करूं, उस ऊपर में मतलब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, बहुत कुछ था। मधु जी आते थे, प्रार्थना करते थे, एंड शी नोज माय कंडीशन। में पूरी तरीके से बेड रिडन थी। सो और मेरिकल हीलिंग हुई। इसी प्रकार से आई एम श्योर जितने भी लोग फेसबुक के जरिए देख रहे होंगे और अभी जूम पे भी जुड़े हैं, सबके जीवन में बहुत सारी ऐसी टेस्टमनीज है कि अगर हम लोग एक डायरी में लिखना शुरू करें तो वी कैन राइट अ बुक ऑन दिस। एंड आई थिंक मैं इंकरेज करूंगी आज की शाम कि जिस प्रकार से आशीष जी ने भी शेयर किया और परमेश्वर ने हम सबसे बात करी, हमें जरूर अपनी टेस्टमनीज को नोट डाउन करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, हम लोग भूलते जाते हैं। एंड गॉड इज आवर रॉक एंड आवर सैल्वेशन हु इज ऑलवेज देयर। तो इस चीज को, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी मधु जी से, क्योंकि आज बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, फर्स्ट टाइम ऐसा है कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत यू कुड फील द पावर ऑफ द होली स्पिरिट अमंग अस। सो ओवर टू यू मधु जी फॉर क्लोजिंग प्रेयर एंड बेनेडिक्शन। और इन टेस्टिमनीज के लिए भी प्लीज प्रार्थना कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 हमारे जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर दयालु पिता, हम धन्यवाद के साथ पिता आपके चरणों पर आते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता आपकी भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए, खासकर प्रभु इस मैसेज के लिए प्रभु, कि हमें अपने जीवन को किस रीति से परमेश्वर चलाना चाहता है प्रभु। परमेश्वर की हम इच्छा हमारे जीवन में क्या है, वो हमसे क्या चाहता है, उसका उद्देश्य हमसे क्या है। हालेलुया प्रभु। हम सच में धन्यवाद करते हैं भाई आशीष के द्वारा, आपने वचन के द्वारा हम सबसे बातें किया प्रभु। और सच में प्रभु, आपने हम सबके जीवन को एक्सटेंशन दिया है प्रभु, हमें मौका दिया है प्रभु, कि हम अपने जीवनों को परमेश्वर तेरे उद्देश्य के लिए हम जीने वाले हो सके प्रभु, तेरे लिए हम जीने वाले हो सके प्रभु। सच में प्रभु, हम अपनी मर्जी से जी रहे थे प्रभु, मगर जब आप हमारे जीवन में आए, आपने हमें एक मौका दिया प्रभु। आपने हमें ये बताया प्रभु कि ये जीवन तुम्हारा नहीं है, ये जीवन परमेश्वर का है, और इसे तुम्हें परमेश्वर के लिए ही जीना। वो पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये जीवन आपका दिया हुआ है प्रभु, अब हम अपने नहीं हैं प्रभु, हम दाम देकर मोल लिए गए प्रभु। हमारा जीवन का उद्देश्य है परमेश्वर की महिमा है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है, उसकी इच्छाओं पर चलना है, आत्माओं को बचाना है। वो सच में पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितनी भी बातों को आपने अपने दास के द्वारा हम सबसे बताया प्रभु, शेयर किया प्रभु, एक एक बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं और दुआ करते हैं प्रभु। जो वचन आज बोया गया है प्रभु, वो वचन हर एक हृदय में 60 गुना और 100 गुना फलवंत होने का यीशु राजा। आज वो जो पर्पस है प्रभु लोगों के जीवन में, उनको अब तक बचा कर रखने का और उनको एक नया जीवन देने का, वो पर्पस आपकी इच्छा में पूरा हो जाने पाए राजा। हर एक जन अपने आप को समर्पण करने वाला हो सके, जितने भी जुड़े हैं प्रभु, हर एक जन अपने जीवन को तुझे समर्पित करने वाले हो सके, और तेरे अपने जीवन को तेरी उद्देश्य के लिए पूरा करने वाले हो सके प्रभु। आप हर एक की सहायता मदद करें प्रभु। आज जितने भी जुड़े हैं प्रभु, उन सब के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, और जितनी गवाहियां दी गई प्रभु, उन सारी गवाहियों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। सच में प्रभु, इन गवाहियों के द्वारा प्रभु, हम ये जानते हैं प्रभु कि सच में आप हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, जीवन देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हम इन सारी गवाहियों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेते हैं। ओ हालेलुया। वो तो थक गए, वो तो गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े। प्रभु, आपने हमें खड़ा किया प्रभु, इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। इन सारी गवाहियों को आपके लहू में छिपाते हैं प्रभु, और जितने भी जुड़े हैं प्रभु, उन सब के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। उन सबको आपके हाथों में सौंप कर दुआ करते हैं पिता, आप हर परिवार के साथ रहें प्रभु, हर एक की रक्षा करें प्रभु, और अपने उनके जीवनों में अपने पर्पस को पूरा करें, अपने उद्देश्य को उनके जीवन में पूरा करें प्रभु। खुदावंद, आप उनकी कॉन्शियस में बातें करें प्रभु, उनके जहन में सपनों के दर्शन के द्वारा बातचीत करें पिता, और उन्हें सही मार्गदर्शन करें। दया करें प्रभु, तेरे लहू में कवर करते हैं, हर एक को आप आशीष देकर अपने नाम की महिमा करें। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता। आशीष भाई के लिए धन्यवाद करते हैं, सिस्टर शालिनी के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, इलिशा के लिए धन्यवाद करते हैं, होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री के लिए आपको धन्यवाद करते हैं पिता। आपने अब तक संभाला है,
और अब तक आपने इसको चलाया है प्रभु, आगे भी आप लेकर जाए प्रभु, और बहुतायत की आशीष दे प्रभु राजा। इस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु आपका उद्देश्य पूरा होने पाए, आपका पर्पस जो इस होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री के द्वारा वो पूरा होने के लिए प्रभु आप आशीष करें पिता। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, तेरे हाथों में सब कुछ सौंपते हैं प्रभु। आदर महिमा आपको देते हुए सारी प्रार्थना विनती धन्यवाद के साथ प्रभु राजा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। सभी कहें आमीन, आमीन। Thank you so much, Madhu sister. May God bless you. Samir bhai, thank you. Yunus aunty, Anjali Singh, Pastor Thomas, Menu Swarup ji, and Poonam Massey sister. Thank you so much, and everyone who are with us over the Facebook and Zoom. परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे और आप अपने प्रार्थना निवेदन हमारे साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।